चलो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुका है। ठीक है। तो पहले हम एक बार npm रन कर लेते हैं यार। मास्टर नहीं, कौन सी ब्रांच है? को कुछ गड़बड़ हो गई, कोई गलत चीज़ खोल ली मैंने। ठीक है। तो 8 सितंबर वाली हमारी लास्ट ब्रांच है, राइट? तो हम पहले इसको रन कर लेते हैं। रन से पहले हमें एक्टिवेट करना पड़ेगा। देन हम करेंगे cd npm, ठीक है, cd npm करेंगे ताकि हम अपने इस फोल्डर के अंदर पहुंच जाएं जिसके अंदर हमारा python.manage है। देन हम करेंगे अपना python managed run server, ठीक है। ठीक है, अब हमें ये क्या करना होगा? अब हम दो चीज़ें करने वाले हैं, ठीक है। एक, हमें सबसे पहले तो हमें अपना डेवलपमेंट जो प्रोडक्शन सर्वर होगा, तो हमें अपनी पहले एक प्रोडक्शन ब्रांच हमें मैनेज करनी होगी, ठीक है। तो प्रोडक्शन ब्रांच हम मैनेज कैसे करेंगे मैं दिखा देता हूँ तो तुम लोगों को। सबसे पहले तो हम इसको पहले देख लेते हैं कि कोई एरर वगैरह तो नहीं आ रहे हमारे अभी इसमें, ठीक है। क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है आ रहे थे हल्के बहुत, आ तो नहीं रहे, ठीक है। ये हेल्पर वाला फ़ोल्डर मैं हटा देता हूँ, ठीक है। हेल्पर वाले फ़ोल्डर में HTML उसके अंदर बेसिक है, ठीक है। बेसिक के अंदर से जो मैंने अलग से बनाया हुआ था तुम लोगों को समझाने के लिए, ये हटा देता हूँ मैं, ठीक है। स्क्रीन शेयर हो रही है? हाँ सर हो रही है। ठीक है, तो अपना ये हटा दिया मैंने, राइट। एंड एक चीज़ है, यूज़र एक्शन वगैरह सब सही है, ठीक है। लॉग आउट वगैरह सब सही है। तो कोई इशू आ नहीं रहा। एक बार मैं सेटिंग्स देख लेता हूँ, ठीक है। सेटिंग्स में कुछ चेंजेस तो नहीं किए मैंने, सेटिंग्स में कोई चेंजेस है नहीं ऐसा, ठीक है। हेल्पर ठीक है, ओके, सब सही है, सब वैसे ही है जैसे हम छोड़ के गए थे, ठीक है। तो अब मुझे एक प्रोडक्शन ब्रांच बनानी थी कि गिट की चीज़ें। अब क्या होता है, डेवलपमेंट ब्रांच में तो तुम काम कर ही रहे थे, है ना? शायद डेवलपमेंट ब्रांच हमने बनाई थी, नहीं बनाई थी, ठीक है, नहीं बनाई थी। हमने एक 7 बनाई थी, एक 8 बनाई थी, राइट। 7वीं दिख ही नहीं रही मुझे इसमें। एक मास्टर ब्रांच है हमारी, एक 8वीं ब्रांच है, राइट। 8 सितंबर जो हमने लास्ट टाइम बनाई थी। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक प्रोडक्शन ब्रांच बनाता हूँ, ठीक है। ब्रांच नेम रखूँगा मैं प्रोडक्शन, ठीक है। एंड वो मैं खींचूँगा 8 सितंबर वाली ब्रांच से, ठीक है। अब ये प्रोडक्शन ब्रांच है, इसके अंदर ऐसा कोई चेंजेस, क्या चेंजेस है? एक ही चेंज, अच्छा ओके, ये चेंज है इसके अंदर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये चेंजेस कर देता हूँ, ठीक है। चेंजेस, ठीक है। अब देखो, प्रोडक्शन ब्रांच में तुम्हें 2-3 चीज़ें और चेंज करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जैंगो के लिए हम ये चीज़ें चेंज करेंगे, वहाँ करेंगे, यहाँ करेंगे, एक ही बात है। अभी कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहली जो हम चीज़ चेंज करेंगे, हम जाएंगे npm पे, हम जाएंगे सेटिंग्स पे, ठीक है। हम सेटिंग्स को थोड़ी चेंज करेंगे, ठीक है, ओके, ठीक है। तो सेटिंग में हम सबसे पहले चेंज करेंगे अलाउड होस्ट को, ठीक है। अब अलाउड होस्ट क्या करता है, देखो, अगर अलाउड होस्ट के अंदर मैं स्टार डाल दिया तो इसका, रुको एक काम करते हैं ना, यहाँ नहीं सिखाता मैं तुम्हें, ठीक है। लेकिन इसको ऐसा सोच के चलना कि जब तुम करोगे इसको यहीं करोगे, लेकिन मैं तुम्हें दिखाता सही वहीं पे हूँ जहाँ पे ये यूज़ होगा, ठीक है। तो अभी रुक जाओ, ठीक है। प्रोडक्शन सर्वर है, राइट, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम जाते हैं, एक वेबसाइट है पाइथन एनीवेयर, ठीक है। पाइथन एनीवेयर क्या करता है, ऑनलाइन तुम्हें एक बढ़िया सा वो बना के दे देता है, ठीक है। मैं लॉग आउट कर देता हूँ ताकि तुम लोग देख पाओ उसको, ठीक है। चाहे तो तुम नया यूज़र नेम साइन अप कर लेना, ठीक है, वरना मेरे पास तो मेरा अपना पड़ा ही है, ठीक है। अब देखो, इसके अंदर कुछ चीज़ें, हैकर 5, ये हैकर वो है इसका, एक वेबडेव, एक हैकर मतलब हैकर लोग, मतलब क्या बताऊँ तुम्हें, जिनको छोटी छोटी वो चलानी होती हैं,
जिनको पावर नहीं चाहिए होती ज़्यादा, ठीक है, उनके लिए जिनको थोड़ी सी पावर चाहिए होती है और जिनको थोड़ा सा डोमेन वगैरह भी यूज़ करना, तो उनके लिए वेब डेवलपमेंट वाला 12 पर मंथ वाला, $12 पर मंथ। वरना कस्टम चाहिए तो मैं तो 5 से 500 पर मंथ तक तुम्हें कुछ भी मिल सकता है, ठीक है। अभी के लिए तो खैर मैं लॉगिन कर रहा हूँ क्योंकि मैंने फ्री साइन अप वाला लिया हुआ है, ठीक, वो सिर्फ 20-25 दिनों के लिए होता है, तो अभी हम वही करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं साइन अप वो कर देता हूँ, लॉगिन कर देता हूँ, ठीक है। ओके, तो लॉगिन हो चुका है। मैं डैशबोर्ड पे चलाता हूँ, ठीक है। डैशबोर्ड पे आके तुम्हें दो चीज़ें करनी होंगी, ठीक है, ध्यान से देखना इन चीज़ों को। जब तुम अपना यहाँ देखते हो, अपना VS कोड देखते हो, तो तुम्हारे पास क्या क्या होता है? तुम्हारे पास एक होता है कंसोल, ठीक है, तुम्हारे पास होता है एक फाइल, है ना, और तुम जो सर्वर चलाते हो वो तुम्हारा वेब ऐप चल रहा होता है, ठीक है। ये 3 चीज़ें होती है तुम्हारे पास। यहाँ पे वो 3 चीज़ें हैं, कंसोल है, फाइल्स है, वेब ऐप है, ठीक है। मैं फाइल्स देख लेता हूँ अपने। फाइल्स के अंदर भी मेरे पास सिर्फ 2 ही फाइल्स हैं, मतलब फाइल बहुत सारी है, 2 फोल्डर है। यहाँ ध्यान से पाइथन एनीवेयर का बता रहा हूँ, हर जगह पे ये ज़रूरी नहीं कि सेम हो, ठीक है। आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 फोल्डर अलग से हैं, ये सब बना हुआ है, ठीक है। ये उबुंटू सर्वर है इसलिए ऐसा कुछ दिख रहा है तुम्हें, वरना शायद कुछ और दिखता, ठीक है। एंड कंसोल है कुछ, ठीक है, यहाँ पे कुछ कंसोल बने हुए हैं, 2 कंसोल इस टाइम पे ओपन है। मैं नया कंसोल ओपन कर सकता हूँ, ठीक है। वो जो कंसोल 4-5 फाइल स्टोरेज 9% CPU यूजेज, मुझे एक ही कंसोल चाहिए, ठीक है। अब क्या करूँगा मैं, यू कैन हैव अप टू 2 कंसोल्स टू गेट मोर, ठीक है। अब देखो मैं क्या करता हूँ, मैं एक नया कंसोल ओपन करता हूँ, ठीक है। ये 2 कंसोल है, मैं इन दोनों को बंद कर देता हूँ। कल मैंने यूज़ किया था तो ओपन थे, ठीक है। तो मुझे मैं दोनों 2 चीज़ें ओपन कर सकता हूँ। किस प्रकार का मुझे कंसोल चाहिए, मैं पाइथन वाला लूँ, गिट बैश लूँ, SQL लूँ, कौन सा लूँ, या कोई कस्टम लूँ? कस्टम के अंदर कोई चाहिए तो बताओ, ठीक है। लेकिन मैं बैश ओपन करूँगा क्योंकि बैश ईजी होता है, बैश में सारी चीज़ चल जाती हैं, ठीक है। बेसिकली गिट के लिए बैश होता है। अब देखो पाइथन एनीवेयर पे अगर तुम्हें खुद का कस्टम वो चाहिए हो, तुम्हें खुद का कस्टम वो यूज़ करना हो, ऐप यूज़ करना, तो तुम क्या करोगे, तुम अपना सबसे पहले तो गिटहब पे जाके अपना वो अपलोड कर दो, ठीक है। अपना प्रोजेक्ट अपलोड कर दो, जैसे मैंने कर दिया था अभी, ठीक है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मेरा अपलोडेड है। मैं कोड पे जाऊँगा, मैं अपना ये सर्वर कॉपी करूँगा, ठीक है। एंड मैं फिर गिट के कमांड लिखूँगा। तुम्हें याद होगा मैं यहाँ से चीज़ें करता हूँ, ठीक है। लेकिन ये जो बटन्स है ना, VS कोड क्या करता है, VS कोड गिट की कुछ पहले से कमांड्स हैं जो पहले से उसने लिखी हुई है, सिर्फ तुम्हें बटन दबाना होता है, राइट। तो हम अब यहाँ पे ऐसा नहीं करेंगे, हम यहाँ पर प्रॉपर कमांड्स लिखने वाले हैं, ठीक है। तो देखो कोई भी मुझे रेपोजिटरी क्लोन कर रही है ना, तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास एक कमांड है गिट क्लोन, ईजी, ठीक है। एंड क्या करूँगा, मैं पेस्ट कर दूँगा वो पर्टिकुलर कमांड, ठीक है। ये देखो मैंने पेस्ट कर दी वो पर्टिकुलर रेपो का URL। मैं एंटर मारूंगा तो क्या होगा, अभी इसने इसको क्लोन करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ तुम्हें मेरे पास अब मेरी जगह पे क्या क्या है। मेरे पास 2 चीज़ें हैं, मेरे पास एक रीडमी है, एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, जो कि अभी मैंने क्लोन किया, ठीक है। मैं करता हूँ, मैं जाता हूँ LS प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे, ठीक है। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में क्या आया, LS, वो सॉरी मुझे CD करना था यहाँ पे, CD प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ठीक है। मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर आ गया, ठीक है। तुम देखोगे ये मास्टर लिखा आ रहा है, ठीक है। लेकिन मुझे मास्टर नहीं चाहिए, मुझे कौन सी ब्रांच चाहिए, मुझे ब्रांच चाहिए प्रोडक्शन वाली, प्रोडक्शन ब्रांच, ठीक है। तो क्या होता है, तो तुम्हें अगर वो करना हो, तुम्हें अगर क्लियर कर देता हूँ मैं इसको, ठीक है। नहीं रुको तुम, अच्छा कर लेता हूँ क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर मुझे ब्रांच स्विच करनी है तो मैं कौन सी कमांड लिखता हूँ, वो ये है गेट स्विच, उसके आगे मैं लिखता हूँ उसका नाम, अपनी ब्रांच का नाम। ब्रांच कौन सी है, वो है प्रोडक्शन ब्रांच, ठीक है। अब क्या होगा, अब देखो मैं प्रोडक्शन ब्रांच में आ गया, ठीक है। मैं अब LS कर देता हूँ, देख लेता हूँ क्या क्या है मेरे पास एक npm है इस टाइम पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैनेज डॉट पाया नहीं है, तो मुझे LS npm करना ही पड़ेगा, ठीक है। उप्स, LS npm करके रहूँगा, ठीक है। यहाँ पे आ गया मैं। अब देखो, अब इतना तो मैंने कर लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम आते हैं, देखो जब भी तुम्हें चीज़ें लगे ना कि भाई क्या है, क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों करना ज़रूरी है, हमेशा जाओ अपना वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन पे, ठीक है। मैं करता हूँ python anywhere Django डॉक्स, ठीक है। बल्कि Django भी क्यों, मैनुअल Django, ठीक है।
ऐसा कुछ लिखता हूँ एंड यहाँ पे आ जाएगा डिप्लॉइंग एन एग्जिस्टिंग जैंगो प्रोजेक्ट ऑन पाइथन एनीवेयर। ठीक है, मैं इसको ओपन करता हूँ। ठीक है, अब देखो पढ़ते हैं इसकी डॉक्यूमेंटेशन को। तुम अपना ये कर सकते हो, कैसे कर सकते हो तुम अपना, पहले तो अपलोड योर कोड टू पाइथन एनीवेयर, हमें पहले अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, ये इसने ओवरऑल स्टेप्स बता रहा है। ठीक है, कह रहा है फिर इसको वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाओ, जैंगो वैंगो अपना इंस्टॉल कर लो। ठीक है, अपना फिर मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन करो, अपना वेब ऐप बनाओ। ठीक है, एंड देन सेटअप कर लो उसको। ठीक है, ये 4 स्टेप्स है जो हम करने वाले हैं। पहला स्टेप अपलोड योर कोड टू पाइथन एनीवेयर, हमने क्या किया, गिट क्लोन, गिट का नाम हमने ये कर लिया। ठीक है, आगे बढ़ जाता है। अब क्या कह रहा है, क्रिएट अ वर्चुअल इन्वायरमेंट, इंस्टॉल जैंगो एंड अदर रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो वर्चुअल इन्वायरमेंट यूज़ करने के लिए इसने ये वाला वो दिया हुआ है। ठीक है, इसने ये वाली कमांड दी हुई, तो हम यही कॉपी कर लेंगे। एंड एक बात याद रखना, यहाँ पे इसने 3.8 दिया हुआ है, हम 3.9 चलाने वाले हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो पाइथन है वो 3.9 ही है। तो हम ये कमांड चलाते हैं, पहले मैं कर लेता हूँ cd डैश। ठीक है, ओके, उप्स। ठीक है, अब मैं करता हूँ कंट्रोल V एंड मैं 3.8 को मैं कन्वर्ट कर दूंगा 3.9 में। क्यों करा मैंने? क्योंकि मेरा जो पाइथन इस टाइम पे चल रहा है वो 3.9 है, जो मेरे प्रोजेक्ट पे जो पाइथन चलेगा वो 3.9 है, राइट। तो मुझे जो वर्चुअल एनवायरनमेंट चाहिए होगा वो भी मुझे पाइथन 3.9 वाला चाहिए होगा, है ना। तो इस तरीके से मेरा वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया। ठीक है, लेकिन अगर तुम देखोगे इसको तो ये कुछ चीज़ें इसकी अलग होती हैं। दिखाता हूँ मैं तुम्हें कैसे अलग होती है, क्यों अलग होते हैं, सब दिखाता हूँ। ठीक है, फाइल्स पे आ जाता हूँ मैं, उसकी फाइल्स पे। फाइल्स पे तुम देखोगे वर्चुअल एनवायरनमेंट इसका मेरा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर नहीं बना। मेरा जो वर्चुअल एनवायरनमेंट बना है वो इसका अपने लोकल उस पर बना है, बाहर का ही बना है। ठीक है, तो ये ऐसे ही सीन है। अब देखोगे कि मेरा वर्चुअल एनवायरनमेंट इसने चालू भी कर दिया। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं सीधा का सीधा सीधा चीज़ें इंस्टॉल करना शुरू करूँगा। ठीक है, चीज़ें इंस्टॉल कैसे करते हैं, पिप इंस्टॉल। मुझे याद है मैंने कौन कौन सी फाइल डाउनलोड करी थी। सबसे पहले मैं करूँगा इंस्टॉल जैंगो। ठीक है, दूसरी मैं चीज़ करूँगा पिल्लो। क्यों? क्योंकि हमें वो अपलोड करने के लिए, इमेज अपलोड करने के लिए उसने पिल्लो इंस्टॉल करवाया था हमसे। ठीक है, तीसरी चीज़ हम करेंगे वैलिडेटर्स। क्यों? क्योंकि हमने यूज़ किया था वैलिडेटर्स, याद है सबको, पिप इंस्टॉल वैलिडेटर्स किया था हमने। ठीक है, ये 3 चीज़ें मैं इंस्टॉल करने वाला हूँ, मैं इंस्टॉल कर देता हूँ। ठीक है, अब जितनी देर में इंस्टॉल हो रहा है उतनी देर में तुम लोगों के लिए मैं कुछ चीज़ें और कर देता हूँ। ठीक है, 1 मिनट इसको पहले चालू होने दो। सर मतलब जैसे हम VS कोड में ये सब जो कमांड्स देते हैं वैसे ही कमांड्स है मोस्टली कि देखना हम वही तो चला रहे हैं, लेकिन वो हम इस actually- बार किसी और के कंप्यूटर पे चला रहे हैं जो कि सर्वर होगा। ठीक है, हम इतने डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लेते हैं जितना ये करेगा। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, आप ना रिक्वायरमेंट्स बना सकते हो। ठीक है, रिक्वायरमेंट्स में दिखा देता हूँ तुम्हें रिक्वायरमेंट्स कैसे दिखती हैं। तो क्या करना होता है, तुम लोगों को रिक्वायरमेंट्स बना के तुम लोग आराम से चीज़ें इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, रिक्वायरमेंट्स पाइथन, ये लो। ये देखो ऐसी होती है तुम्हारी रिक्वायरमेंट फाइल। जैसे कि तुम्हें चाहिए जैंगो वैंगो के लिए, नहीं है क्या, एग्जांपल लिखता हूँ ना, आ जाएगा। ये तुम खुद भी बना सकते हो या कमांड होती है एक पाइथन की, तुम उससे भी उससे भी बना सकते हो। ठीक है, दोनों काम कर सकते हो। तुम्हारा होमवर्क है, कैसे करना है, क्या करना है तुम लोग खुद देखोगे, मैं दिखा देता हूँ कैसे यूज़ होता है। ठीक है, देखो ये रही कमांड, पिप इंस्टॉल रिक्वायरमेंट। देखो रिक्वायरमेंट से इंस्टॉल करने के लिए ये होता है, वरना तुम क्या कर सकते हो, वरना ये देखो ऐसी बनती है रिक्वायरमेंट फाइल। ठीक है, देखो मान लो इसको कवरेज एक वो है, एक कियरिंग एक वो है, कहते हैं एक लाइब्रेरी है। ठीक है, वो लिख दी क्या कि या तो तुम 4.1.1 करो या फिर उससे कोई छोटा वाला करो। ठीक है, अगर कोई भी कर लो लेकिन वो इक्वल टू नहीं होना चाहिए 3.5 के। ऐसा ऐसा करके तुम कुछ भी बना सकते हो, ये ना अपने आप बना देता है, वरना तुम ना नॉर्मली नाम लिख दो एंटर मार मार के, वो उससे भी काम हो जाता है। ठीक है, रिक्वायरमेंट डॉट फाइल वैसे हमारे उसमें इतना कोई फाइल थी नहीं तो इसलिए हमने यूज़ नहीं की उसे, वरना हम करता है अभी वो डाउनलोड कर रहा है, इंस्टॉल कर रहा है, उसको करने दो। ठीक है, मैं ये प्रोसेस सब पे करना पड़ेगा ना, मतलब कुछ भी AWS हो या हाँ करना तो पड़ेगा, लेकिन प्रोसेस डिफरेंट डिफरेंट होता है डिफरेंट डिफरेंट जगहों के लिए। ठीक है, अब AWS का प्रोसेस दिखाता हूँ मैं। AWS का प्रोसेस क्या है, AWS Django अपलोड। ठीक है, ये देख लेते हैं AWS का कैसा है। AWS का अपना खुद का है, खुद का कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं। हाँ ठीक है, बिल्डिंग आस की तो वो सब बना रहा है, ये सब नहीं चाहिए हमें। एग्जिस्टिंग लिखते हैं ना, अपलोड एग्जिस्टिंग Django ऑन AWS। ठीक है,
EC3 इंजन यूज़ करना, कोई EC2 वाला मत देखना, बस इतना याद रखना। बाकी हम यहाँ देख लेते हैं। कह रहा है कि अपने इसमें जाओ, अवेलेबिलिटी जोन लो, जैंगो वो करो। तुम क्या करो फिर, डिप्लॉय प्रोजेक्ट के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें अपना जैंगो को अपलोड करना पड़ेगा फाइल्स पे, ठीक है। एंड देन उसके बाद तुम, बस भाई इतने बता रहे तो। मतलब कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं लग रहा, आसान ही लग रहा है मुझे। हाँ, तुम्हें बस ये जो फाइल है ना, जो मैंने कहा था कि शुरुआत में जो मैंने बताया था कि ये फाइल होती है सर्वर के लिए, तुम्हें बस इस जगह पे चीज़ें चेंज करनी होगी, ठीक है। मोस्टली चीज़ें, बाकी कोई ट्यूटोरियल देख लेना यार, आ जाएगा, आसान होता है, ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, ठीक है। तो बाकी हम देख लेते हैं कि हमारा कितना इंस्टॉल हुआ। हो चुका है इंस्टॉल, ठीक है, इंस्टॉल हो चुका है। अब हमें क्या करना होगा, अब हम देख लेते हैं एक बार हमें क्या करना होगा। अब ये हो गया, अब क्या करता है, अब देखो क्रिएटिंग के बाद, इंस्टॉलेशन के बाद, ठीक है, ये कह रहा है कि वैसे तो टाइम लगेगा, कि पाइथन एनीवेयर का इंटरनेट फास्ट है बट फाइल सिस्टम स्लो है, तो उसको तो छोड़ो, माफ़ कर देते हैं हम इसको, ठीक है। लिखा आ जाता है सेटिंग योर वेब ऐप एंड WSGI फाइल, ठीक है। हमें ये फाइल बनानी है एंड हमें ये चालू करना है, ठीक है। तो हम कर लेते हैं सबसे पहले तो इसको कैसे करेंगे दिखा देता हूँ मैं तुम्हें। हम गए फाइल्स पे भी गया, ठीक है। हम वापस पाइथन एनीवेयर पे जाएंगे, ठीक है, खाली ठीक है। एंड इसके डैशबोर्ड पे तुम देखोगे एक है वेब पे जाना। वेब के अंदर तुम क्या करोगे, एक नया वेब ऐप बनाओगे, ठीक है। वेब ऐप बनाओगे, ये इसका डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया, ठीक है। डायलॉग बॉक्स है, तुम देख रहे होंगे, ठीक है। मैं जाऊँगा नेक्स्ट पे। कह रहा है कि कौन सा फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे हो, जैंगो, वेब2पाई, फ्लास्क, बॉटल या मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन। मैं कहूँगा भैया मैनुअल, ठीक है। कौन सा पाइथन वर्जन यूज़ कर रहे हो, मैं कहूँगा 3.9, ठीक है। मैनुअल, देखो अगर तुम नया प्रोजेक्ट बनाया तो तुम जैंगो यूज़ करना, वरना तुम मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन करना, ठीक है। मैंने कर दिया, ये इसको चालू होने दो अभी, ठीक है। जब ये हो जाएगा उसके बाद देखते हैं हम, इसके बाद क्या लिखा है ये पढ़ लेते हैं पहले हम, ठीक है। इसके बाद क्या कह रहा है कि ये करना है, मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन करना है। देन तुम क्या करोगे, तुम अपना फिर ठीक है, ये चीज़ मैं तुम्हें बताता हूँ क्या क्या करना है इसमें, ठीक है। अब एक बार हो जाए, देखो हो गया, वेब ऐप हो गया। अब मैं इसको ओपन करूँ तो सबसे पहले मुझे कह रहा है हेलो वर्ल्ड आ रहा है। हेलो वर्ल्ड, दिस इज़ अ डिफ़ॉल्ट वेलकम पेज बाय पाइथन एनीवेयर होस्टेड बाय दिस, फाइंड आउट मोर अबाउट हाउ टू कॉन्फ़िगर दिस, ठीक है। इसका मतलब हमारी अगर मैं इस पर्टिकुलर वेबसाइट को मैं अपने यहाँ पे डाल देता हूँ, अपना चैट में डाल देता हूँ, ठीक है। तुम जब चालू करोगे इसको तो तुम्हें यही चीज़ दिखेगी, ठीक है। तो अभी हम इसको चालू नहीं करेंगे, अभी हम चलाएंगे नहीं इसको, अभी हम पहले चीज़ें कॉन्फ़िगर कर देते हैं, ठीक है। अब देखो कहेगा भैया 3 महीने तक चलेगा ये आज से, ठीक है, दिसंबर में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं हम, ठीक है। तो पहली चीज़ जो कॉन्फ़िगर करने को बोल रहा है वो है कि व्हाट योर साइट इज़ रनिंग। सबसे पहले डालो सोर्स कोड, ठीक है। सोर्स कोड डाल लेता हूँ। सोर्स कोड कैसे डालूंगा मैं, तो ध्यान देना, मैं जाऊँगा अपने इधर फाइल वाले स्ट्रक्चर में, ठीक है। फाइल्स में हूँ मैं अभी, फाइल्स के अंदर मैं जाऊँगा, मेरा सोर्स कोड का है। सोर्स कोड मतलब जहाँ पे तुम्हारा manage.py है। मेरा manage.py कहाँ पे, मेरा manage.py यहाँ पे इस जगह पे, ये देखो। तो मैं इधर से ये देखो ये कॉपी करूँगा, इतना हिस्सा कॉपी कर लूँगा, ठीक है। मैं वापस जाऊँगा अपने सोर्स कोड पे, मैं इधर क्लिक करूँगा, ये जो पेज है एंटर योर पाथ है, इस पर क्लिक करूँगा एंड पेस्ट करके सेव कर दूँगा, ठीक है। ये आ गया, ठीक है। वर्किंग डायरेक्टरी भी मैं सेम रखूँगा, ठीक है, जिस पे मैं काम कर रहा हूँ वो, लेकिन मेन चीज़ सोर्स कोड होना चाहिए, ठीक है। ये तुम एक आगे एक पीछे करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट ये ठीक है। अब आ जाती है ये फाइल कि तुम्हारी ये जो पर्टिकुलर फाइल है इसको चेंज करना होगा, ठीक है। WSGI फाइल याद है तुम्हारे पास, यहाँ पे भी थी WSGI फाइल। npm में जाऊँगा, ये रहा WSGI फाइल, ठीक है। लेकिन ये अभी नहीं है कुछ, लाइक ये सिंपल सी है, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास npm.settings है, ठीक है। एंड बाकी चीज़ तो कोई दिक्कत नहीं है। हम एक काम करते हैं, इसको छोड़ देते हैं, हम अपने वेब ऐप में आ जाते हैं एंड इसको ऐसा कंट्रोल क्लिक करके मैं अगले पेज पे ओपन करता हूँ एंड देखता हूँ इस फाइल में क्या क्या है, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है हेलो वर्ल्ड, यहाँ पे कुछ इसका HTML पार्ट है, ये वही चीज़ है जो मैंने लिखी हुई है। देखो मैं यहाँ पे कर दूँगा हेलो भाई, ठीक है। इसको सेव कर देता हूँ, एंड मैं अपना यहाँ पे जाके इसको, ये जो ऐप है इसको रीलोड करता हूँ, ठीक है। रीलोड होने दो इस ऐप को, मैंने अपना WSGI फाइल में चेंजेस किया अभी, ठीक है। इसको जब ये रीलोड हो जाएगा तो देखना, जब मैं इस पेज को रीलोड करूँगा तो यहाँ पे भाई लिखा आएगा, ठीक है। आ गया भाई। इसका मतलब कहीं ना कहीं WSGI फाइल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर उसमें हमने गलती करी तो वो दिक्कत करेगा, राइट। तो हम आगे बढ़ जाते हैं। तो देखो सबसे पहली तो जो मैं चीज़ें हटा रहा हूँ वो हटा देना, ठीक है, हटा दो, ज़रूरत नहीं है।
हटा दो, ज़रूरत नहीं है। हेलो वर्ल्ड वाला जो इनका कोड है, ये क्या इसने कोड लिखा हुआ है अपना खुद का, ठीक है, मुझे कोड नहीं चाहिए, ठीक है। एंड फिर ये इसका अपना कोड है, ये भी मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। अब देखो ब्लो 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 दिस फ्लास्क, ठीक है, वर्चुअल इन्वायरमेंट में सेटअप कर चुका हूँ, वो हट चुका है, ठीक। कस्टम WSGI मुझे ये भी नहीं चाहिए क्योंकि मेरा जैंगो वाला है ना, जैंगो वाला लूँगा। फ्लास्क वाला जो है, मेरा फ्लास्क वाला भी नहीं चाहिए, मैं फ्लास्क वाला भी हटा दूँगा, ठीक है। मेरे पास सिर्फ ये बचेगा जैंगो का ये, ठीक है। इंपोर्ट वाला ये भी हटा दो, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है मुझे। अब देखो ये 2 फाइल है, ये इंपोर्ट कर रही हैं, ये हटा देता हूँ, ये हटा देता हूँ, ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं है। ये अगर चाहो तो हटा दो, वरना तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। ये जो पाथ है ये हटा दूँगा मैं, इफ़ हटाऊँगा। बेसिकली जहाँ पे सिंगल है ना, वो तुम्हें हटाना है, ठीक है। एंड जहाँ पे डबल है, वो तुम हटाओ ना हटाओ एक ही बात है, ठीक है, ठीक है। तो इस टाइम पे मैंने क्या किया, मैंने इफ़ कर दिया, एंड ये हटा क्यों नहीं, रुको, हाँ ओके सही है, डबल हो जाता, ठीक है। अब ये ऐसा आ गया, ठीक है। अब देखो तुम्हें यहाँ पे एक और चीज़ चेंज करनी है। सबसे पहले जो चीज़ चेंज करनी है वो तुम्हें चेंज करना है पाथ। दूसरी चेंज करनी है तुम्हें चीज़, ये चीज़, ठीक है। तो मैं दिखाता हूँ पाथ कहाँ से उठाओगे तुम लोग। पाथ बेसिकली ये वही पाथ है जो कि तुमने यहाँ पे लगाया होगा, ठीक है, जो कि तुमने पाथ दिया होगा ना अपने रूट डायरेक्टरी का, मतलब मैनेज डॉट पाएगा, तुम्हें वही पाथ देना है, ठीक है। तो मैंने ये पाथ दे दिया अपना, डायरेक्टली वही पाथ दे दिया जो कि मैंने अभी वहाँ पे 2 चीज़ें कॉपी करके डाली थी, वही चीज़, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं माई साइट डॉट सेटिंग्स है, राइट। एंड अगर मैं अपनी साइट पे आऊँ तो ये बेसिकली ये NPM कौन सा NPM है, क्या ये बाहर वाला NPM है या ये अंदर वाला NPM है, ठीक है। तो जवाब है अंदर वाला NPM है, कि NPM के अंदर ही तो सेटिंग्स है ना। तो मुझे यही चीज़ उठानी है, ठीक है। तो मैं यही चीज़ करता हूँ, मैं अपने इस पाथ के अंदर जो मेरा पहला NPM होगा उसके अंदर मुझे सेटिंग्स मिलना चाहिए, तो मैंने इसको दे दी सेटिंग्स, ठीक है। तो इसको सेव, शिट, ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ सेव, ठीक है। इसको मैंने कर दिया सेव। अब मैं जाता हूँ अपने पाइथन पे। अब क्या रह गया, ये 3 चीज़ें कर दिया मैंने, पाइथन कर दिया, अब वर्चुअल इन्वायरमेंट रह गया मेरा, ठीक है। वर्चुअल इन्वायरमेंट भी मुझे डालना पड़ेगा, ठीक है। वर्चुअल इन्वायरमेंट का पाथ देख लेता हूँ, ठीक है, 1 मिनट रुको। वर्चुअल इन्वायरमेंट का पाथ देख लेता हूँ। मैं जाता हूँ अपना यहाँ पे मेरे पास वर्चुअल इन्वायरमेंट था, इसको ओपन करता हूँ, माई साइट वर्चुअल इन्वायरमेंट को ओपन करता हूँ, एंड ये वाला जो पाथ है इसको कॉपी करूँगा मैं अब, ठीक है। मैं जाऊँगा अपना यहीं पे, मैं डालूँगा एंटर पाथ टू वेरिएबल पे क्लिक करूँगा, मैं पेस्ट करूँगा, इसको टिक कर दूँगा, ठीक है। ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। अभी स्टैटिक्स फाइल हमारी सिर्फ एक की होगी, मीडिया, हम वो लेकिन अभी बाद में डालेंगे, ठीक है, बाद में डालेंगे, हम एक चीज़ एक बार करेंगे, ठीक है। मैंने इतना कर दिया, अब मैं कर देता हूँ रीलोड, ठीक है। रीलोड करना ज़रूरी है, कोई भी तुम चेंजेस करो ना, तो जैसे तुम सर्वर रीलोड करते हो, ठीक है। अब क्या होता है, ये है तुम्हारा सर्वर जो कि तुम लोग चला सकते हो, राइट। तो जब तक मैं तो ना ये अपना आप सर्वर रीलोड नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब ये देखते रीलोड कर देता हूँ, ठीक है, आ गया ना अब चीज़, ठीक है। डिसअलाउड एट होस्ट स्लैश, ठीक है, इनवैलिड HTTP होस्ट, दिस यू मे नीड टू ऐड दिस टू अलाउड होस्ट, ठीक है। इसने खुद ही बता दिया क्या करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको उठाऊँगा एंड मैं जाऊँगा अपनी settings.py में, ठीक है, एंड उसको चेंज कर दूँगा, ठीक है। लेकिन अभी मैं लंबा प्रोसेस नहीं करूँगा कि यहाँ पे करूँ फिर अपना वेब में डालूँ एंड ये करूँ एंड वो करूँ, मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं क्या जाऊँगा सीधा अपना फाइल्स पे, ठीक है, मैं जाऊँगा सीधा फाइल्स पे, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे, मैं जाऊँगा सीधा NPM पे, मैं सीधे जाऊँगा NPM के अंदर घुसूँगा, NPM के अंदर settings.py मैं उसके अंदर जाऊँगा, ठीक है। इसके अंदर होगा मेरे पास अलाउड होस्ट, ये रहा, मैं इसके अंदर डायरेक्टली इसको ऐसा पेस्ट कर दूँगा, ठीक है, बस ये हो गया मेरे पास, ठीक है। अब आ जाती है बात, हम इसको रीलोड करने से कुछ नहीं होगा, पहले हमें जाके अपना वेब ऐप रीलोड करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, ठीक है, हो गया। अब ये कह रहा है टेम्पलेट डज नॉट एग्जिस्ट एट स्लैश, लेकिन सीन ये है कि हमारा सेम कोड हमारे लोकल पे सही काम कर रहा है, ठीक है। हमारा सेम कोड हमारे लोकल पे सही काम कर रहा है, अभी वो इसलिए नहीं चल रहा क्योंकि मैंने सर्वर बंद कर दिया, ठीक है। तो अब ये क्या सीन है,
तो कल मुझे कम से कम 2 घंटा लग गया इस चीज़ को सॉल्व करने में, बट चीज़ें सॉल्व हो गई थी आखिरकार, ठीक है। तो मैं वो बता देता हूँ तुम्हें क्या करना है। तुम्हें अपने होम पे जाना होगा, तुम्हें अपने टेम्पलेट्स में जाना होगा, तुम्हें इंडेक्स पे जाना होगा, ठीक है। ये देखो, ये इशू देख रहे हो। अगर मैं अपना इधर जाऊँ एंड इसका ये ओपन करूँ, तो ये ऐसे ही कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं इसको चेंज कर दूंगा, मैं इसको उल्टा कर दूंगा। लाइक बेसिकली क्या हुआ, ये ना इसने गलत ले लिया इसको, ठीक है। ये कुछ ऐसा आना चाहिए था, ठीक है, ऐसे आना चाहिए था ये। मतलब विंडोज़ दोनों चला देता है, लेकिन उबुंटू में अगर तुम यही चीज़ करते या मैक में करते, लाइनक्स के किसी और मशीन पे करते, तब ये चीज़ एरर देता, ठीक है। तो तुम्हें इस चीज़ का ध्यान रखना है। तुम्हें क्या करना है, तुम्हारे जो स्लैश बैक स्लैश जो तुम्हारा बैक स्लैश होगा, तुम्हें उसको नॉर्मल स्लैश करना है या फिर जो भी है, ठीक है। लेकिन ये जो इसका लाइक ये राइट टू लेफ्ट जाना चाहिए इसका डंडा, ठीक है। आई डोंट नो क्या कहते हैं, लेकिन ये ऐसा ही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सही करने पे तो इधर कुछ सही होगा नहीं ना, हमें सही तो यहीं पे करना पड़ेगा, है ना। तो हम इसको सही कर देते हैं। मैं जाता हूँ अपने मैनेज पे, ठीक है। मैं जाऊँगा अपने npm पे, मैं जाऊँगा अपने होम पे, मैं जाऊँगा अपने टेम्पलेट्स पे, मैं जाऊँगा अपने दोबारा होम पे, मैं जाऊँगा index.html पे, ठीक है। यहाँ पे जो फाइल है इसको मैं चेंज कर दूँगा, इसको कर दूँगा मैं सेव, ठीक है। अब जाऊँगा वेब ऐप पे एंड क्या करूँगा, मैं इसको रिलोड करूँगा, ठीक है। अगर ये चल गया तब तो ठीक है, नहीं तो फिर हमें और चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी अपने ऐप से, ठीक है। एंड हम वो जो चेंजेस होंगे ना, वो अगले हम जब भी नया ऐप बनाएंगे, हम वो चेंजेस उसमें लेके चलेंगे, ठीक है। तो अब ये कुछ और एरर आ रहा है, कह रहा है कि ऑपरेशन एट स्लैश एरर दिखा रहा है, कह रहा है कि यूज़र ऑथेंटिक एरर एट रनिंग टेम्पलेट्स वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। ये और भी टाइप ऑफ एरर आ रहा है, ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली अब तुम्हें क्या करना है, ठीक है। देखो प्रॉब्लम क्या हुई थी हमसे, हमने ना इसको हेल्पर नाम दे दिया, हमें इसको हेल्पर नाम नहीं देना था, हमें इसको देना था टेम्पलेट्स नाम, टेम्पलेट्स, वही टेम्पलेट्स जो हमने यहाँ सेटिंग्स में डिफाइन किया है, यही टेम्पलेट्स, ठीक है। एंड हमें एक और चीज़ करनी थी, हमें क्या करना था, हमें हेल्पर को इस तरह से ना दे के हमें कुछ इस तरह से काम करना था, हमें देना था base.dir एंड दिस, ठीक है। हमें कुछ ऐसा करना था, ठीक है। अगर तुम इतने चेंजेस कर दोगे ना तो तुम्हारा काम चल जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, सिर्फ और सिर्फ ट्राई के लिए। स्टैटिक फाइल में जाऊँगा, मैं लिखूँगा हेल्पर, ऐसा कुछ होगा तो नहीं इससे, तो अभी के लिए छोड़ के हम इसको ना चेंजेस करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो मैं बैश पे जाऊँगा अपने, ठीक है। मैं बैश पे जाऊँगा, मैं ls करूँगा, देखूँगा क्या है मेरे पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, ठीक है। मैं कुछ कमांड्स लिख रहा हूँ, वो कमांड्स होंगी हमारी वो चलाने के लिए, लाइक वो उबुंटू में चीज़ें चेंज करने के लिए होंगी, ठीक है। लेकिन मैं ये नहीं चाहता तुम लोग ऐसा करो, तुम लोग सीधा अपने नॉर्मल उससे, जो तुम्हारा नॉर्मल ऐप है, तुम उससे ही उसमें ही चीज़ें चेंज कर देना, यहीं पर ही तुम चीज़ें चेंज कर देना, ठीक है। पहले हम यहीं पे चेंज करके देख लेते हैं कि चीज़ें काम करेंगी नहीं करेंगी, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने base.dir/templates कर दिया, ठीक है। और टेम्पलेट्स के अंदर में जो npm है, npm कौन सा है भाई, यहाँ यूज़ नहीं है npm, सॉरी। ये जो हेल्पर है, मैंने इसको टेम्पलेट्स कर दिया, ठीक है। ये जो हेल्पर है मैंने इसको टेम्पलेट्स कर दिया, ठीक है। अगर मैं एक काम और करूँ, मैं इंडेक्स पे जाऊँ और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नहीं npm ओपन करूँ एंड npm ओपन करूँ, क्या इसके अंदर एक कोई टेम्पलेट्स है, हाँ इसके अंदर एक टेम्पलेट्स है। इस टेम्पलेट्स को अगर डिलीट कर दूँ तो क्या ये सही काम करेगा मेरा, शायद सही काम करे शायद ना करे। अभी हम हिट एंड ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। हिट एंड ट्राई क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चीज़ की डेवलपमेंट में। तो ये वापस वही एरर दे रहा है एंड कुछ चेंजेस नहीं आए, ठीक है। ओके ओके ओके, नो सच टेबल एज Django सेशंस, ओह ओके ओके, एक मिनट रुकना, नो सच टेबल्स दिखा रहा है ना ये। तो क्या हमें हमने माइग्रेशंस नहीं बनाई ना अभी तक, क्या देख रहे हो, ls cd प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ठीक है। ls कर देते हैं हम, शायद npm में आ जाएंगे। तो हम इस cd npm
ठीक है, हम ls करते हैं, कहाँ पे आ गए हम, हाँ यहाँ पे आ गए। यहाँ पे हमें क्या करना है, माइग्रेशंस मेक करनी है। पाइथन, मैं माइग्रेशंस बनाना था भूल गया, जब तो वो कह रहा है कि नो सच फाइल्स। पाइथन manage.py माइग्रेट, ठीक है। माइग्रेशंस बनाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि माइग्रेशंस हमारी पहले से ही पुश हो चुके होंगे, ठीक है। माइग्रेशंस बना दो, माइग्रेशंस बन गई है मेरी, ठीक है। अब एक बार रन सर्वर करके देखो, रन सर्वर होता है, रन सर्वर, अरे सर्वे लिख दिया मैंने, सर्वर कहेगा दूसरे पोर्ट पे चालू है, अगर ऐसा आया तो ठीक है, ठीक है। देखो सही है, दिस पोर्ट इज़ ऑलरेडी इन यूज़, ये सही आ रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं वापस अपना उस पर जाके एक बार रीलोड करता हूँ। मैंने मुझसे गलती क्या हुई थी, देखो ये कह रहा है कि कोई टेबल नहीं है ऐसी, ये ऐसी ऑथेंटिक यूज़र नाम की कोई टेबल नहीं है, तो उससे दिमाग ख़राब हो गया कि अरे क्यों नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि हमने यूज़र बनाया है, हमने माइग्रेशन ही नहीं बनाई, ठीक है। अब हम एक बार पेज को रीलोड कर देते हैं, तो देखोगे ये चल गया, बिना कोई चीज़ चेंज करे चल गया, ना टेम्पलेट चेंज करने की हमें ज़रूरत पड़ी, ना कोई चीज़ चेंज करने की ज़रूरत पड़ी, ठीक है। तो हम चाहें तो इसको हम डिस्कार्ड भी कर सकते हैं, अपने इन चीज़ों को, लाइक इसको, नाम को, जो हमने जो टेम्पलेट्स करा था, हम इसको वापस हेल्पर कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। पर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। एंड हमने जो सेटिंग्स में चेंजेस किए थे वो भी अगर हम वापस रिवर्ट कर दें, ठीक है, तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। हमें क्योंकि हमारा अभी जो सेटिंग्स है वो चल गया, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ ऐड करनी है। वो क्या है, वो कुछ ऐसा है, क्या है वो, अलाउड होस्ट के अंदर हम अपना जो हमारा यूज़र नेम है, सॉरी, जो हमें जो ये जो पाइथन एनीवेयर हमें जो होस्ट देगा, हमें सिर्फ वो डालना है इसके अंदर, ठीक है। हमें वो डालेंगे एंड हम क्या करेंगे, हम डीबगिंग ऑफ फॉल्स कर देंगे ताकि ये एरर ना दे हमें, ठीक है। क्योंकि देखो हम ये नहीं चाहेंगे कि यूज़र आके ये देख पाए कि किस पर्टिकुलर फाइल में हमारे पास दिक्कत है, ठीक है। तो हम एक तो फॉल्स कर देंगे इसको, ठीक है। हम एक चेंज कर देंगे अपना, यहाँ पे अलाउड होस्ट कर देंगे, ठीक है। अगर तुम्हें अलाउड होस्ट मालूम नहीं तो तुम यहाँ पे स्टार कर दोगे तो सारे होस्ट को अलाउ कर देगा, ठीक है। लेकिन हम ऐसा करना नहीं चाहते, हम कहेंगे कि भैया हमें सिर्फ इस पर्टिकुलर इसमें ही करना है, ठीक है। बाकी बेस या सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा, हर चीज़ सेम है, ठीक है। यही चीज़ सिर्फ तुम्हें डिफरेंट करनी है। और दूसरी चीज़ क्या चेंज करनी थी, होम के अंदर जो तुमने टेम्पलेट के अंदर जो तुमने इंडेक्स के अंदर ये जो फाइल चेंज की थी, ये चीज़, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना, बाकी किसी चीज़ का ध्यान नहीं रखना तुम्हें, ठीक है। अब एक काम और करूँगा मैं एक क्रिएट सुपर यूज़र करूँगा, ठीक है। क्रिएट, मतलब वो तो करना पड़ेगा ना, मैनेज नहीं, पाइथन डॉट मैनेज, पाइथन, सर इसका एडमिन भी कंट्रोल कर सकते हैं क्या? हाँ वही तो कर रहा हूँ मैं, पाइथन मैनेज डॉट पाई क्रिएट सुपर यूज़र, ठीक है। क्रिएट सुपर यूज़र करूँगा मैं, करने दो उसको, होने दो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कोई तगड़ा नाम दूंगा, ठीक है, क्या, लाइक दिस, एडमिन, एडमिन क्या 07, ठीक है, उप्स 007, ठीक है। एडमिन 007 है मेरा यूज़र नेम, ठीक है। ईमेल एड्रेस में दे देता हूँ, ठीक है। ठीक है, पासवर्ड मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, कहीं तुम लोग उंगलबाजी करना शुरू कर दो, ठीक है। ठीक है, तो क्या आया, क्रिएट सुपर यूज़र मेरा बन गया, ठीक है। अब मैं जाता हूँ अपना होम पे, ये है मेरा इस पर, ठीक है। अब तुम लोग जाओ, देखो तुम लोगों को भी क्या सेम चीज़ दिख रही है, चेक करो एक बार, दिख रही है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिख रही तो सोचेंगे हम उस बारे में भी, ठीक है। ओ भाई साहब इसकी तो वो नहीं आई, इसकी CSS नहीं आई, चलो भैया CSS भी ऐड करेंगे अब हम। ठीक है, तो CSS ऐड करने के लिए तुम क्या करोगे, मतलब आ जानी चाहिए वैसे, CSS आएगी तो नहीं, कोई बात नहीं, देख लेते हैं अभी हम कितना बुरा है। सर शो हो रही है आपकी CSS कहाँ पे, सर ऑनलाइन सर अरे नहीं, इधर Django एडमिन में, ओके ओके ओके, Django एडमिन में शायद नहीं हो रही। अरे क्या हो गया भाई, मैं पासवर्ड भूल गया,
हाँ चल जैंगो सी वो उसकी जैंगो के एडमिन की CSS शो नहीं हो रही। ठीक है, तो हम देख लेते हैं पाइथन एनीवेयर जैंगो एडमिन CSS। ठीक है, एक बार ये देख लेते हैं। जैंगो एडमिन CSS इज़ नॉट वर्किंग, पहला आ गया। ठीक है, तो क्या करना है, URL स्टैटिक /admin एंड पाथ उसका ये देना है। ठीक है, अगली हैक दिस और अ प्रॉपर हैक way to make sure that admin loaded in your apps and then run collect static। अच्छा, एक बार ये देख लेते हैं, ये वाला जो सेकंड वाला है, ये प्रॉपर वे देख लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम अपने फाइल्स में जाएंगे। ठीक है, एंड हम जाएंगे अपना सेटिंग्स में। ठीक है, सेटिंग्स के अंदर देखेंगे हम कि क्या हमारे पास ये जो इसने बोला है वो ऐप के अंदर है। वैसे है, तो जहाँ तक मुझे दिख रहा है एडमिन कॉन्ट्रैक्ट, हाँ है। ठीक है, ये है राइट। एंड इसने क्या कहा, इसके बाद तुम क्या चलाओ, कहाँ गया वो, लोडेड इन योर इंस्टॉल्ड ऐप एंड देन रन कलेक्ट स्टैटिक। ठीक है, हम एक बार ये कर देते हैं, ये रन कर देते हैं। ठीक है, कहाँ पे, बैश पे। ओह वाह, नहीं चलाया, तो कुछ और सीन है इसका। कलेक्ट स्टैटिक, देयर इज अ फुल डॉक्यूमेंटेशन स्टैटिक फाइल। ठीक है, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम अगली हैक यूज़ करते हैं। हम अगली हैक यूज़ करते हैं कि हम URL में डाल देंगे स्टैटिक एंड पाथ के अंदर डाल देंगे ये वाला URL। ठीक है, एंड हम कैसे जाएंगे, यहाँ पे ध्यान से देखना, हम जाएंगे अपना, कहाँ गया, वेब ऐप, हाँ यहाँ पे। ठीक है, URL पे आऊँगा मैं डालूंगा सबसे पहले स्टैटिक। ठीक है, एंटर पाथ का सॉरी स्टैटिक डालूंगा। ठीक है, एंटर पाथ का डालूंगा जो उसने डाला हुआ था। क्या डाला हुआ था उसने कुछ ऐसा डाला हुआ, नहीं कहाँ गया, ये रखा था नाक सा पाथ, पता नहीं कहाँ से है, मुझे आइडिया नहीं कहाँ से है, बट कोई बात नहीं, हम मानेंगे कि ये जो चीज़ है वो सही है। ठीक है, एंड अगर नहीं आया तो हम कुछ और ट्राई करेंगे। ओके, एंटर पाथ क्या है, ये पाथ है जो उसने डाला है। ठीक है, एंड 3.4 नहीं है, 3.9 है, तो हम पहले वो सही कर देते हैं, ये चीज़ें सही कर देते हैं। 3.9 है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, हम एक बार रीलोड करते हैं पेज को, वरना हम कोई और चीज़ ढूंढेंगे अभी। जैंगो लिखता तो शायद ज़्यादा अच्छे से आता, नहीं सब जैंगो लिखा हुआ है मैंने। देख लेते कि यार रिलोड हो गया, रिलोड तो हो गया होगा, लेकिन एक बार साइट को रिलोड कर देते तो क्या ये चल गया, नहीं चला, कोई बात नहीं, हम कुछ और देख लेते हैं। कह रहा है स्टैटिक एडमिन CSS नॉट वर्किंग, look at these and these, OMG it worked like champ, you are my lifesaver, appreciate it, static root, this static, optionally change static URL। तो एक मिनट, इसका जो CSS है वो आ कहाँ से रहा है, हमारे जो नॉर्मल ऐप है उसमें CSS आ कहाँ से रहा है, हम वही सीधा पाथ डाल देंगे ना CSS का, है ना। तो अगर मैंने 127 करा तो क्या ये हमारा सर्वर रन कर रहा है इस टाइम पे, हाँ कर रहा है, बैड रिक्वेस्ट आ रहा है। अच्छा, बैड रिक्वेस्ट इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने वो कर दिया, पाइथन प्रोजेक्ट बंद कर दिया मैंने, प्रोजेक्ट्स करना पड़ेगा उसको। ठीक है, बैड रिक्वेस्ट क्यों आ रहा है भाई, मैंने डीबगिंग ऑफ कर दी इस वजह से। यहाँ पे डीबगिंग ट्रू कर देता हूँ ना, अलाउड होस्ट अभी यहाँ के लिए स्टार कर देता हूँ। ठीक है, तो चल रहा है। ठीक है, एक बार मैं करता हूँ /admin, एक बार देखता है कि ये जो CSS आ रहा है वो आ कहाँ से रहा है। CSS आ रहा है तो आ कहाँ से रहा है, ये कहाँ से आ रहा है, ये login.css base.cs, भाई कहाँ है ये फाइल्स, एडमिन के अंदर है फाइल्स, admin/login के अंदर है फाइल्स।
तो एडमिन नाम का भी कोई फोल्डर है क्या हमारे पास? कोई फोल्डर नहीं है एडमिन डॉट पाई नाम का? यही फोल्डर है मेरे पास एडमिन डॉट पाई नाम का, और कुछ नहीं है। फिर यहाँ कहाँ से रही है भाई? बेसिक डॉट सी एस एस कहाँ से आई है? स्टैटिक स्लैश एडमिन स्लैश बेसिक डॉट सी एस एस। ना एडमिन ना स्लैश है ना स्टैटिक है। देख रहे हो जैंगो एडमिन का कमाल। ये आ कहाँ से रही है हमें खुद को नहीं मालूम। इंक्लूड लाइब्रेरी ओपन करेंगे, जैंगो ओपन करेंगे, जैंगो के अंदर टेम्पलेट्स भी दिख रही हैं, यही होगा। जैंगो, दूसरा जैंगो ओपन करें तो ऑथर है इसके अंदर, डिस्पैच फॉर्म टेम्पलेट्स URLs मिडलवेयर एप्स के अंदर भी कुछ नहीं है। कॉन्ट्रिप के अंदर एडमिन था ना, कॉन्ट्रिप के अंदर एडमिन के अंदर स्टैटिक के अंदर CSS। ठीक है, CSS जावास्क्रिप्ट ये रही। ठीक है, व्हाट इफ अगर मैं ये पूरा का पूरा वो कॉपी कर दूँ, ये पूरा का पूरा मैं फोल्डर फाइल सब कॉपी करके, हाँ ये ठीक है, ये करना पड़ेगा मुझे। अगर मुझे ये वाला स्टैटिक यूज़ करना है ना तो मुझे ये चीज़ करनी पड़ेगी। मैं इसको पूरे को कॉपी करके मुझे एक अलग से स्टैटिक फाइल में डालना पड़ेगा एंड देन मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन फिर ये ऐसा काम यार ऐसा सही नहीं रहेगा यार ऑनलाइन डालने के लिए, है ना। कुछ और देखना पड़ेगा, कोई और सोल्यूशन देखना पड़ेगा। डिबगिंग स्टैटिक फाइल्स, URL पाथ होम माय यूज़र एसेट्स, कोई ढंग का सॉल्यूशन ढूंढते हैं एंड देन उसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, इसका CSS वैसे हमारी ज़रूरत तो नहीं है इसके CSS की, क्योंकि हम चीज़ों से इसका काम कर सकते हैं, लेकिन करना पड़ेगा हमें क्योंकि हमें एडमिन पैनल चाहिए होगा। ठीक है, तो हम करेंगे, कैसे करेंगे सोचेंगे अभी इस बारे में। ठीक है, पाइथन एनीवेयर वर्चुअल एनवायरनमेंट न्यू जंगो एडमिन स्टाइलिंग लॉस्ट, which is slightly hacky, static extra file, select user entry at the point and system installed admin media. ठीक है, and then the really way you want to do is collect ये चीज़। ठीक है, तो एक बार ये ट्राई कर लेते हैं। हमने वो तो चेंज करके हमने ऐसे नहीं चला था, हमने कलेक्ट स्टैटिक डायरेक्टली ऐसे चला दिया था। जस्ट कर देते हैं। ओ भाई साहब क्या हो गया ये? यू आर यूजिंग स्टैटिक फाइल्स विदाउट स्टैटिक डॉट रूट। तो क्या एरर मारा है इसने? यस, हाँ एरर आ गया। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम अपने ऐप में स्टैटिक डॉट रूट फाइल बना देते हैं। ठीक है, एक काम करते हैं, हम पहले यहाँ पे स्टैटिक फाइल बनाते हैं एंड देन देखते हैं कि क्या चीज़ काम कर रही है, एंड अगर वो काम कर रही होगी तो हम वही चीज़ वहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो क्या फाइल वो थी, वो कुछ ऐसा था। आई श्योर यू वांट टू डू इट। ओ भाई रुक 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 रुक, क्या हो गया? स्टॉप ब्रो, शांत, व्हाट हैपेंड ब्रो? अबे फिर चल गया, रुका ही नहीं। पाइथन मैनेज डॉट पाई कलेक्ट स्टैटिक। ठीक है, यस कर देते हैं। अरे YES लिखना पड़ेगा, YES, यस। ठीक है,
अभी वो ये कह रहा है कि स्टैटिक फाइल जो तुम्हारी है, यू आर यूजिंग स्टैटिक ऐप फाइल, ठीक है। तो हम पहले इसको स्टैटिक फाइल्स की डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। स्टैटिक फाइल यूज़ करने के लिए हमें याद, तो हम लोगों को याद है कि हमने कैसे यूज़ किया था, ठीक है। स्टैटिक फाइल्स इन Django, देख लेते हैं कैसे किया था, मैं भी भूल गया यार, काफ़ी टाइम हो गया स्टैटिक फाइल्स यूज़ करे हुए। स्टैटिक URL, ठीक है, एंड देन लोड स्टैटिक, ठीक है। तो हम सेटिंग्स में जाएंगे, लिख देंगे यहाँ पे कहीं नीचे एकदम एंड में आएंगे, स्टैटिक URL दिया तो है यार हमने, बदतमीजी कर रहा है हमारे साथ। स्टैटिक dir, स्टैटिक फाइल dir, ये नहीं दिया हमने, हाँ ये नहीं दिया भाई हमने, ये देना चाहिए था हमें। स्टैटिक फाइल dir स्टैटिक ये, ठीक है। एंड देन स्टैटिक फाइंडर वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। अब एक बार दोबारा ट्राई करते हैं इसी वाली उसको, अरे अभी भी कह रहा है सिस्टम कैन नॉट फाइंड स्पेसिफाइड पाथ, npm डैश प्रोजेक्ट npm के अंदर इसको स्टैटिक नहीं मिल रहा, राइट। तो हम एक काम करते हैं, स्टैटिक बना देते हैं, स्टैटिक बना दिया हमने, नॉट दिस npm, दिस npm, पता नहीं क्या चीज़ कहाँ करता रहता है, ठीक है। तो हम एक बार दोबारा कलेक्ट स्टैटिक करके देख लेते हैं। अभी भी कह रहा है कि where www स्टैटिक में इसको स्टैटिक नहीं मिल पाया, कैन नॉट फाइंड दिस। तो हम क्या करते हैं, हम इसका कॉपी पाथ कर लेते हैं, एंड जहाँ पे हमने स्टैटिक बनाई थी ये रही, यहाँ पे स्टैटिक फाइल डाल देते हैं, नॉट दिस वन, npm से डाल भाई, और ये दिक्कत करेगा बाद में। npm के अंदर स्टैटिक, वैसे तो स्टैटिक की दिक्कत नहीं, वो ऐसे ढूंढ लेगा, ठीक है। तो इसको सेव करते हैं एंड देन दोबारा ट्राई करते हैं एक बार कलेक्ट स्टैटिक, यस, फाइल स्पेसिफाइड एट स्टैटिक, अच्छा f डॉट स्टैटिक देख रहा है अभी है, हद है, वही करना पड़ेगा जो इसने करके दिया था हमें। ठीक है, इसको सेव कर देता हूँ मैं एक बार ट्राई कर लेता हूँ भैया, कि क्या पता यही चल जाए। अब क्या रहा है, यू आर यूजिंग स्टैटिक फाइल ऐप विदाउट स्टैटिक रूट, स्टैटिक रूट भी सेट करना पड़ेगा। टेस्टिंग स्टैटिक रूट का है, स्टैटिक रूट डिफ़ॉल्ट नन होता है। द एब्सोल्यूट पाथ इज दिस एग्जाम्पल www.this.com स्टैटिक रूट, ठीक है। तो स्टैटिक रूट भी हमें स्टैटिक देना है, ठीक है, हम स्टैटिक रूट भी दे देते हैं। स्टैटिक dir दे दिया, इतनी सारी चीज़ें दे रहे हैं हम स्टैटिक फाइल चलाने के लिए, पहले तो हमने ये नहीं दी थी। तो स्टैटिक क्या होगा, वही होगा स्टैटिक, कहीं एरर आ रहा है, एरर क्यों आ रहा है, ओके ये रहा एरर, ज़बरदस्ती का हमने इसको वो दे दिया, ठीक है। उफ, बहुत दुनिया भर की मुसीबत है। ओह, ज़ीरो फाइल कॉपी टू स्टैटिक, ठीक है भैया। तो हमें एक चीज़ करनी है, हमें एक फ़ाइल बनाना है स्टैटिक का, एंड हमें ये दो चीज़ें कॉपी करनी है, राइट। बेस dir कॉपी करना है स्लैश स्टैटिक, बल्कि अगर हम ये ना दें तब भी चलेगा, ठीक है, हटा दो इसको, एंड स्टैटिक फाइल ऐसा, ठीक है। ये तीन चीज़ें हमें देनी है। तो सबसे पहले हम ये तीन चीज़ें कॉपी कर लेते हैं, दो चीज़ें तो इसमें एक चीज़ है ही, ठीक है। ये दो चीज़ें हम कॉपी कर लेते हैं, हम जाते हैं अपना फाइल्स में यहाँ पे, ठीक है, एकदम एंड में आते हैं चीज़ों के, ठीक है, यहाँ लिखना शुरू कर देते हैं, कर दिया, हम सेव कर देते हैं इसको, ठीक है, सेव हो गया ये, ओके। दूसरी चीज़ जो हमने करी वो हमने करा एक नई फाइल बनाई हमने, है ना, कहाँ बनाई हमने npm के अंदर बनाई,
इधर हमने बनाई स्टैटिक, ठीक है। स्टैटिक हमने इधर बनाई, मैं न्यू डायरेक्टरी करके ऐसे स्टैटिक बनाता हूँ, यहाँ पे नाम लिखता हूँ एंड देन न्यू डायरेक्टरी पे क्लिक करूँगा तो वो डायरेक्टरी बन जाएगी, ठीक है। स्टैटिक न्यू डायरेक्टरी बन गई होगी, ठीक है। अब मैं जाऊँगा अपना कैट ये इस पे बैश पे, ठीक है। अब लिखूँगा मैं यहाँ पे कलेक्ट स्टैटिक, ठीक है। तो शायद अब ये सही काम करना चाहिए। एरर मार रहा है अभी भी ये, कह रहा है परमिशन डिनाइड, सूडो स्टैटिक सूडो कमेंट नोट, अच्छा ओके ये बैश है ना, ये बैश में सूडो तो ही आता है। परमिशन डिनाइड, काफ़ी सैड लाइफ हमारी, कोई और देखना पड़ेगा हमें, कोई और सॉल्यूशन। कलेक्ट डॉट स्टैटिक स्लाइटली चेंज स्टैटिक डैश एडमिन, to a URL field fix, समझ नहीं आ रहा। That will definitely work, it will recommended solution, but because static copies all the file inside this to this, you will get a fewer line of configuration in static table which keep the thing simpler, right? तो अभी हमने जो हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, लेकिन हम कुछ गलत कर रहे हैं, कुछ तो गलत कर रहे हैं हम। पहले तो हमें देखना पड़ेगा हम देखो मेन सीन क्या है। मेन सीन ये है कि हम ये करना है स्टैटिक में चीज़ें चलाने के लिए, जो मेरे पास यहाँ पे जो मेरे दिखाता हूँ मैं, वर्चुअल ENVs में गया, इस पे गया, ठीक है। लिब पे गया, लिब के अंदर पाइथन 3.9 पे गया, साइड पैकेजेस पे गया, ठीक है। यहाँ पे होगा जैंगो कहीं, जैंगो ये रहा, ठीक है। जैंगो के अंदर वही चीज़ें हैं जो मैंने वहाँ ढूंढी थी कि कॉन्ट्रिप के अंदर गया, कॉन्ट्रिप के अंदर एडमिन है, ये रहा एडमिन, ठीक है, ठीक है। ये देख रहे हो। अब क्या करना है, हमें ये स्टैटिक चाहिए, हमें ये स्टैटिक यूज़ करना है, राइट। तो स्टैटिक को अगर मैं ओपन करूँ, इसको कॉपी कर लूँ, ठीक है। और एक बार मैं इस पर्टिकुलर पेज पे जाऊँ और एक बार देखूँ कि ये CSS क्या उठा रहा है, static/js/admin, static/this/this, ठीक है। static डैश एडमिन के अंदर ये चीज़ होनी चाहिए, ठीक है, जो कि इसको नहीं मिल रही है, राइट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इस पाथ को दे देंगे, static/admin दे देंगे एंड देन उसका जो देखो मैं क्या करने वाला हूँ, चालाकी करने वाला हूँ मैं बहुत ज़बरदस्त वाली, ठीक है। मैं जाऊँगा अपना डिप्लॉय पे नहीं, कहाँ गया यार, वेब ऐप, ओके यहाँ पे, ठीक है। मैं यहाँ दूंगा /admin, ठीक है। इसका जो मेरे पास जो मेरा वो है वो मैं अपना वाला दूंगा जो मेरा वाला है, ठीक है। static.admin दिस, ठीक है। अब मैं जाता हूँ एक बार ऊपर, अब शायद चल जाए। मैंने क्या किया, मैंने इधर इसको पोजीशन दे दिया, लाइक मैंने इसको जगह दे दी कि भाई तू इसके अंदर चीज़ें चेक कर ले, ठीक है। एंड वो चीज़ कहाँ है, अगर जैसे ही इस URL पे जाएगा बंदा, वो इस डायरेक्टरी में डालना चाहिए इसको, ठीक है। अब मैं एक बार चेक कर लेता हूँ मैं, अभी भी नहीं आया, ठीक है, कोई बात नहीं, चेक कर लेते हैं क्यों नहीं आया। अभी इस पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो ये ओपन नहीं करता, राइट। ओपन न्यू टैप करूँगा तो पेज नॉट फाउंड आता है, कहता है कि स्टैटिक के अंदर कोई एडमिन फाइल नहीं है, ठीक है। अब देखो अगर मैं इसको इतना लिखूँ तो क्या ये आ रहा है, पाथ नहीं आ रहा, पाथ इसकी कुछ है नहीं, स्टैटिक इतना कर लिया हमने यार, दिक्कत हो रही है इसमें, तो दिमाग लगाना पड़ेगा इसको बैठ के, ठीक है।
स्टार्ट, अच्छा एक स्लैश और है, तो एक बार ये ट्राई कर लेते हैं, क्या ये स्लैश पे काम करेगा। रिलोड करते हैं पेज को एंड एक बार दोबारा देख लेते हैं क्या दूसरे वाले में, अच्छा इसका स्लैश नहीं है, सिर्फ एडमिन तक है। ठीक है ठीक है, हो गया रिलोड, हो गया रिलोड, प्लीज़ चल जाइए। नहीं चला ये, ढूंढ ही नहीं पा रहा भाई इसे। स्लैश एडमिन को ही ढूंढ ही नहीं पा रहा। इनकॉग्निटो में एक बार चालू करता हूँ, ऐसा होना तो नहीं चाहिए। कोई फ़ायदा हुआ नहीं इसका। npm डॉट्स, ठीक है ठीक है, इस पे आ जाओ वापस। स्टैटिक डैश एडमिन जो यूआरएल है इस पे तुम्हारा ये चीज़ चलनी चाहिए, राइट। स्टैटिक, ओके एडमिन, स्टैटिक डैश एडमिन, नहीं स्टैटिक के अंदर क्या था, एडमिन था, एडमिन के अंदर CSS वगैरह है। अच्छा शायद ये मिस्टेक है हमारी, हमने यहाँ पर एकदम एंड में हमने आधी चीज़ कॉपी की थी, मतलब हमने एक फाइल और के अंदर नहीं गए, हमें स्टैटिक के अंदर हमें एडमिन में जाना था। अब ट्राई करते हैं एक बार। यस हो गया, चलो भैया हो गया, चलो सही है। स्टैटिक फाइल्स भी आ गई अब हमारे पास, ठीक है चलो सही है। अब यूज़र देख लेता हूँ एक बार मैं, यूज़र मेरा कौन सा है, हाँ एक यूज़र है, एक हर्ष शुक्ला, बदतमीज़ लड़के। मैं यहाँ पे मुसीबत से जूझ रहा हूँ और तू प्रोजेक्ट पे प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, देख बदतमीज़। रिमार्क्स भी दिया होगा इसने, शुक्र है रिमार्क्स ने दिया, चलो कोई बात नहीं, बना दिया अच्छी बात है। फर्स्ट नेम भैया मेरा है रोहान मोहम्मद, जो भी है, ये गलत कर दिया मैंने, कंट्रोल Z करो। ठीक है, अरे एडमिन 007, ठीक है। अभी मैं तुम लोगों को एक बार दोबारा रिवाइज बता दूंगा कि क्या करा था मैंने, ठीक है, बाकी चीज़ सही है, ठीक है। अब तुम लोग इसको यूज़ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये Django एडमिन में चल रहा है, ठीक है। मैं लॉग आउट कर देता हूँ पेज को एंड बल्कि मैं नॉर्मल पेज पे जाऊँगा तो क्या आएगा मेरे पास, ठीक है। तो मेरे पास यही आ रहा है, होम वोम सब चलेगा मेरा, ठीक है। एंड मैं प्रोजेक्ट वगैरह सब बना सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अभी एक काम मैं नहीं कर सकता। वो क्या काम है, मैं वो ये कर सकता हूँ, ठीक है। मैं सिर्फ एक ही काम कर सकता हूँ, वो काम क्या है, कोई एरर आया भाई, चल नहीं रहा है रिमार्क, दो पॉसिबिलिटीज़ एरर की दिखा रहा है तो, अच्छा हाथ हो गया, स्लो चल रहा है, लेकिन स्लो चल रहा है, ठीक है। तो तुम्हें अब एक चीज़ और करनी है, तुम्हें एक चीज़ नहीं कर पाओगे इसमें, क्या कि अभी तुम मीडिया क्रिएट नहीं कर पाओगे, राइट, चूज़ फाइल नहीं कर पाओगे। उसके लिए तुम्हें क्या करना होगा, उसके लिए तुम्हें कुछ वैसे ही करना होगा जो हमने इसके लिए किया था, ठीक है। तो हम करेंगे /media/ एंड इसका जो पाथ डालूंगा मैं वो इसका कुछ ऐसा डालने वाला हूँ, दिखाता हूँ तुम लोगों को सब कुछ। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट npm, हमारा मीडिया बनता कहाँ पे था, हमारा मीडिया इधर ही बनता था, है ना। तो हम यहाँ पे पहले मीडिया नाम का एक फोल्डर बना देते हैं, मीडिया, ठीक है। अरे सॉरी मीडिया, अरे गलती हो गई, कोई बात नहीं, डिलीट कर देंगे इसको, मीडिया, ठीक है। एंड एक बात याद रखना, तुम लोग चाहोगे भी तो इसमें डायरेक्टली अपलोड नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि इसके अंदर फोल्डर्स अपलोड नहीं होते, ठीक है। इसके अंदर फोल्डर्स अपलोड नहीं होते, तुम लोग इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ तुम फाइल्स अपलोड कर सकते हो। तो तुम्हें गिटहब का यूज़ करना ही पड़ेगा,
ठीक है। मैंने मीडिया बना दिया राइट। तो इस मीडिया के अंदर मेरा जो वो है, इस मीडिया का मैं पाथ उठा लूँगा, ठीक है। पाथ उठा लिया एंड मैंने इस मीडिया का पाथ डायरेक्टली यहाँ डाल दिया, ठीक है, इधर डाल दिया, ठीक है। अभी मेरे पास कोई स्टैटिक नहीं है तो मैं स्टैटिक यूज़ नहीं करूँगा, क्यों? क्योंकि मैं डायरेक्टली वो यूज़ करता था, CSS यूज़ करता था। अगर तुमने स्टैटिक फाइल्स बनाई है तो तुम लोगों को ऐसा करना पड़ेगा, स्टैटिक, ठीक है, एंड देन वो स्टैटिक का पाथ डालना पड़ेगा, ठीक है। अगर तुम लोगों ने यूज़ किया तो मैं तुम लोगों पे छोड़ देता हूँ, तुम लोग कर लोगे, नहीं करा तो कोई बात नहीं, हम बता देंगे। हम इसको रीलोड कर देते हैं पेज को पहले, ठीक है, उसके बाद हम नॉर्मली चीज़ें करना शुरू करेंगे, ठीक है। रीलोड हो गया हमारा ऐप, ठीक है। अब हम जाएंगे इस पेज पे, ठीक है, जो कि हमें टाइटल दे रहा है, गलत है, हमने यहाँ पे एरर कर दिया, ठीक है। एंड अब हम कोई भी चीज़ अपलोड कर सकते हैं, दिखाता हूँ कैसे। बल्कि गलती कर दी मुझे पहले तुम लोगों को दिखाना चाहिए था कैसे होती है चीज़ें, उसके बाद करना चाहिए था, ठीक है। रुको एक मिनट, करके दिखाता हूँ तुम लोगों को। मान लो अभी मैंने ये अपलोड कर दिया, सबमिट कर दिया, ठीक है, सबमिट हो गया तो सबमिट हो जाएगा, हो गया सबमिट, ये बन गया नया, ठीक है। अब मैं जाता हूँ अपने पेज पे, एक काम करता हूँ, ये जो है इसको डिलीट कर देता हूँ, तुम्हारे सामने दोबारा करूँगा इसको, ठीक है। रीलोड करता हूँ इस पेज को, ठीक है। पेज पे आके रीलोड करूँगा इसको, ठीक है। तो मैं जाता हूँ स्क्रीनशॉट पे, ये आ रहा है, खैर अच्छी बात है, आ रहा है, बिना उसके तो नहीं आता तो हमें डालना पड़ता, ठीक है। और डालने का तरीका मैंने तुम्हें बता ही दिया कैसे डालना है, ठीक है। ये मीडिया यहाँ से ऐसा कॉपी करना है, ठीक है। एंड बल्कि अगर अभी चल रहा है, आई डोंट नो क्यों चल रहा है, चलना नहीं चाहिए था, बट चल रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, हम डालेंगे, मीडिया डालेंगे, क्यों? क्योंकि स्टैटिक URL पे ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। ये आई गेस उसकी वजह से चल रहा है, जो हमने अपने इंस्टॉल्ड ऐप में जो हमने डाला था ना मीडिया, उसकी वजह से चल रहा है, जिस तरीके से डाला था उस वजह से चल रहा है, वरना वो नहीं चलता, ठीक है। तो हमने डाल दिया अभी मीडिया, चल रहा है नहीं चल रहा है एक ही बात है, खैर अभी तो कुछ कर नहीं सकते उसका, नहीं चल रहा तब दिखाएंगे कैसे, ठीक है, ओके। तो इस तरीके से तुम अपना वो कहते हैं अपना, ये तो ऐप होता है, इस तरीके से तुम पाइथन एनीवेयर पे तुम अपलोड कर सकते हो, ठीक है। अब तुम लोग चाहो तो इसको यूज़ कर सकते हो, आराम से यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। एंड बस सही था अपलोड करने में, ठीक है। मैं दोबारा बता देता हूँ कैसे करना है, ठीक है। सबसे पहले तुम खोलना पाइथन एनीवेयर, ठीक है, तुम लॉगिन वॉगिन कर लेना, ठीक है। एंड तुम दूसरी चीज़ खोलना पाइथन ऐसा कुछ लिखना, ठीक है, Django, बल्कि मैं तुम लोगों को सारी लिंक दे दूंगा, Django पाइथन एनीवेयर एक्सिस्टिंग, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरे पास कुछ ऐसा, ठीक है। मैं तुम लोगों को लिंक दे देता हूँ यार, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा, तुम लोगों को चीज़ें फॉलो करने, सबसे पहले तुम क्या करोगे, अपना गिट का क्लोन करोगे, ठीक है। गिट क्लोन हो जाएगा, उसके बाद तुम क्या करोगे, तुम चीज़ों को तुम फाइनलाइज करोगे, कैसे? तुम गिट क्लोन करना, गिट क्लोन के बाद तुम अपना कहते हैं वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाना, वर्चुअल इन्वायरमेंट के बाद अपना माइग्रेशन मेक करना, माइग्रेशंस बनाने ज़रूरी है, ठीक है। मैं काम करता हूँ, यहाँ लिखना शुरू करता हूँ, ठीक है, क्रिएटिंग सुपर यूज़र। इसके बाद मैं एक नया पेज ऐड कर देता हूँ जिसके अंदर मैं अपना नॉर्मल हेडिंग लिखना शुरू करता हूँ, जो आएगा हाउ टू होस्ट इन पाइथन एनीवेयर, ठीक है। सबसे पहले तुम जाओगे अपना पाइथन एनीवेयर के अंदर जाके अपना लॉगिन साइन अप करोगे, ठीक है। पाइथन एनीवेयर के अंदर जाओगे, लॉगिन साइन अप करोगे, ठीक है। मैं इसको नहीं लिखूँगा क्योंकि बस समझो क्यों नहीं लिखूँगा, ठीक है। दूसरी चीज़ जो तुम पहली लिंक जो तुम खोलोगे वो यही होगी, ठीक है। तो दूसरी लिंक होगी वो भेज देता हूँ तुम्हें, ठीक है। वो क्या है, दूसरी लिंक है ये वाली, इसके अंदर सारी चीज़ें लिखी हुई हैं तुम्हें, ठीक है। अरे ठीक है, ठीक है। तो दूसरी लिंक ये है, ठीक है। एंड तीसरी लिंक तो खैर कुछ है नहीं, पहले तो मैं गिट क्लोन करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये चारों स्टेप्स लिख देता हूँ, ठीक है। इसके आगे जो हमें ऐड करना है वो हम कर देंगे, स्टेप्स ये है, ठीक है। पहला स्टेप जो होगा वो यही है। पहले स्टेप के अंदर तुम क्या करोगे, तुम ये पर्टिकुलर चीज़ अपनाओगे, ठीक है।
ये ओपन करोगे, गिट क्लोन करोगे, ठीक है। उससे पहले तुम क्या करोगे, पाइथन एनीवेयर पे आके तुम एक गिट बैश बनाओगे, तुम एक कंसोल बनाओगे गिट बैश वाला, ठीक है। दिखाऊंगा अभी मैं सब कुछ समय, ठीक है। ओपन कंसोल बैश, ठीक है। बैश BASH, बैश क्या है, एक कंसोल है, जैसे वो तुम्हें मल्टीपल चॉइसेस देगा कौन कौन सा यूज़ करना है, तो तुम बैश वाला चूज़ करोगे, ठीक है। ओपन अ कंसोल बैश, कंसोल के अंदर तुम पहले अपना गिट का क्लोन करोगे, ठीक है। गिट को क्लोन करने के बाद तुम क्या करोगे, तुम वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाओगे, मेक वर्चुअल ENV, ठीक है। वर्चुअल इन्वायरमेंट की जो कमांड है वो ये वाली है, ठीक है। तो तुम ये वाली कमांड यूज़ करोगे जिससे तुम वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाओगे, ठीक है। अब वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाने के बाद तुम क्या करोगे, तुम लोग को याद होगा हमने क्या किया था, हमने पिप इंस्टॉलेशन की थी, ठीक है। पिप इंस्टॉल हमने 3 चीज़ें की थी, वो क्या थी, जैंगो, ठीक है, पिल्लो, ठीक है, एंड वैलिडेटर्स, ठीक है। ये एज योर प्रोजेक्ट नीड all the libraries you installed, ठीक है। तो इसका सबको लाइक लॉजिक समझ आ गया होगा ना, क्या है इसके पीछे का लॉजिक, क्या हमें इसको यूज़ हमने इसको इसलिए करा है ताकि लाइक उसको हम वो कर पाए, ठीक है। क्या हो गया भाई, कॉरियर न्यू नहीं, नॉर्मल पॉपिंस रख, ठीक है। एंड ये हो गया, ठीक है। इसके बाद तुम क्या करोगे, इसका जो इंस्टॉल है पिप इंस्टॉल तो खैर हो जाएगा। एंड देन उसके बाद क्या करोगे, तुम बनाओगे एक नया ऐप बनाओगे, ठीक है। ये जो चीज़ थी, ये दोनों चीज़ आनी चाहिए इसके नीचे, ठीक है। देन तुम बनाओगे एक नया कैसे बनाओगे, तुम जाओगे वेब पे, वेब, गो टू वेब फ्रॉम nav बार, वेब कहाँ पे है, ये रहा वेब, ठीक है, ये रहा वेब, ठीक है। अब क्या होगा, वेब पे जाके तुम करोगे ऐड न्यू वेब ऐप, ठीक है। उसके बाद तुम क्या करोगे, तुम करोगे जो नेक्स्ट करके तुम करोगे मैनुअल वाला, ठीक है। वरना मेरे इंस्ट्रक्शन समझ नहीं आए, इसके इंस्ट्रक्शन देख लेना, इसने भी वही करा रखा है, सिलेक्ट अ मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। नोट मेक श्योर यू चूज टेस्ट, ठीक है, ये लिख देता हूँ मैं, ठीक है। एंड देन उसके बाद क्या आएगा, जब बन जाएगा वो, उसके बाद तुम्हें क्या करना है, तुम्हें चेंजेस करना है। क्या चेंजेस करना है, तुम आओगे अपने ऐप पे, तुम जाना अपने वेब पे, वेब के अंदर जाओगे तो तुम्हें अपना वेब ओपन मिल जाएगा, ठीक है। जैसे मेरे पास एक ही अभी ऐप बना हुआ है, वो ये वाला ऐप है, ठीक है। इसके अंदर मैं कुछ चीज़ें चेंज करूँगा, जैसे सोर्स कोड है, राइट। तो सोर्स कोड मेरा, ये जो सोर्स कोड है ये कहाँ पे जाके आऊँगा, ठीक है। ध्यान से देखना, वापस मैं दोबारा दिखा रहा हूँ कैसे करना होता है ये चीज़ें, ठीक है। अपना पाइथन पे आना, फाइल्स पे जाना, फाइल्स पे आके जैसे मेरा जो सोर्स कोड है वो कहाँ पे मिलेगा मुझे, manage.py, जहाँ पे मेरा manage.py वो इधर मिलेगा, ठीक है। तो मुझे ये चीज़ चाहिए, ठीक है, मुझे ये चीज़ चाहिए, ठीक है। गो टू ऐप nav बार एंड चेंज सोर्स कोड, ठीक है, वर्किंग डायरेक्टोरी, ठीक है। एंड तुम्हें करना है वर्चुअल ENV, ठीक है। वर्चुअल इन्वायरमेंट वाला कहाँ से करना है, सबका फ़ोटोज़ मैं अभी डाल दूंगा, ठीक है। तुम लोग देख लेना, अपने हिसाब से देख लेना क्या चीज़ है, कहाँ जाना है, ठीक है। एंड एक चीज़ और चेंज करनी थी, बस यही करना था। एंड ठीक है, ये कर लोगे, ये 3 चीज़ें करनी है। तो एक तो ये सबसे पहले ये पेस्ट करना था, ये क्या है, चेंज सोर्स कोड, क्या ये डालना है, ठीक है। वर्किंग डायरेक्टरी में भी तुम्हें यही चीज़ डालनी है, ठीक है। वर्चुअल ENV में क्या डालना है तुम्हें, वर्चुअल ENV में तुम क्या करोगे, तुम अपने यूज़र नेम पे जाना, वहाँ पे तुम्हारे पास वर्चुअल ENVs होगा, उसके अंदर जाना, माई साइट वर्चुअल ENV होगा, उस पर जाना, ठीक है। एंड बस यही चीज़ चाहिए तुम्हें। इसको मैंने वो कर दिया, इसको मैंने मार्क कर रहा हूँ इसको मैं, ताकि तुम लोगों को ध्यान रहे, ठीक है। वर्चुअली ENV ऐसे ऐड करनी है, ठीक है। अब क्या करोगे, उसके बाद तुम्हारे पास आ जाती है फाइल, कौन सी फाइल, ये वाली फाइल, ये वाली फाइल कहाँ गई, ये रही,
वर्चुअल ENV नहीं, ये रही VSGI फाइल, इसको ओपन कर देता हूँ, ठीक है। मैं इसको कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पर जहाँ पे भी मैं जिस चीज़ को बोल्ड कर रहा हूँ उस चीज़ को तुम लोगों को वो चेंज करना है, ठीक है। उस चीज़ को तुम लोगों को लाइक अपना वाला डालना है, ठीक है। स्टैटिक वेरिएबल इधर आ जाओ, ठीक है। WSGI.py तो मैं चेंज करना है, कैसे चेंज करना है इसको यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। एंड जिस चीज़ को मैं बोल्ड करूँगा वो तुम्हें अपने वाले प्रोजेक्ट का डालना है, ठीक है। जैसे कि ये चीज़ क्या है, ये वही है तुम्हारी वर्किंग डायरेक्टरी वाली, तो इसको मैं बोल्ड कर रहा हूँ, ठीक है। NPM यहाँ पे सेटिंग्स डॉट होगा, ये तुम्हारा प्रोजेक्ट का नाम होगा, तुम NPM डालो, तुम कुछ भी डालो, ठीक है, तुम्हारे ऊपर। तो मैं उसके अलावा आई डोंट थिंक कि तुम्हें कुछ और चेंज करना पड़ेगा। बाकी चीज़ तुम यहाँ से इधर से इस डैश से कॉपी करके यहाँ तक के लिए तुम पेस्ट कर सकते हो उसको, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें, ठीक है। एंड अपने इंटेंशन देख लेना, ठीक है। नोट इफ़ यू कॉपी देन चेक इंटेंशंस, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद क्या है, इसके बाद आ जाता है तुम्हारा ऐड अदर वेरिएबल्स इफ़ यू हैव समथिंग, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अपना वेरिएबल्स पे आता है। जैसे हमारा एक वेरिएबल था, कौन सा वेरिएबल था, ये वाला एडमिन पैनल वाला, एडमिन पैनल का CSS एंड मीडिया फाइल का, ठीक है। तो मैं इसको कॉपी करके सीधा पेस्ट कर देता हूँ तुम लोगों के लिए, ताकि तुम लोग सीधा इसको रेफर कर पाओ, ठीक है। एंड वो कहाँ पे आएगा, कहाँ पे ढूंढोगे, याद रखना कैसे ढूंढना है तुम लोगों को। आई डोंट थिंक कि तुम्हें कोई इशू आना चाहिए, वरना तुम लोग डायरेक्टली मेरा वाला जो पाथ है वो चेक करके तुम देख सकते हो कि हाँ अपने उससे वो कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। कैसे, देखो, जैसे home/rohan/env/my-virtual-environment/lib 3.9 पैकेज Django contrib admin site static admin, ठीक है। तुम ये डायरेक्टली कॉपी करो, जहाँ देखो कहाँ जाना, ध्यान से देखना, ये चीज़ याद रखनी है तुम लोगों को, ठीक है। दिखा देता हूँ। ENV माई साइट के अंदर लाइब्रेरी के अंदर होगा पाइथन के अंदर होगा तुम्हारे पास साइट पैकेजेस के अंदर होगा तुम्हारा Django के अंदर होगा तुम्हारे पास contrib के अंदर होगा तुम्हारे पास एडमिन के अंदर होगा तुम्हारे पास स्टैटिक के अंदर होगा तुम्हारे पास एडमिन। जहाँ पे तुम्हारे पास CSS फाइल है तुम्हें वो वाला यूज़ करना है, तुम्हें ये वाला पाथ यूज़ करना है, ये वाला, ठीक है। देख रहे हो, ये वाला पाथ तुम्हें ऐसा डायरेक्ट कॉपी करो, पेस्ट करो, बिना किसी दिक्कत के चलेगा वो, ठीक है। तो डॉक्यूमेंटेशन के साथ मैंने एक बार बता दिया तुम्हें पूरा कैसे करना है, ठीक है। अब मैं तुम्हें बिना डॉक्यूमेंटेशन के बताता हूँ कैसे करना है, दोबारा से एक एक चीज़, ठीक है। तुम जाओगे, तुम अपना गिट क्लोन करोगे, कैसे गिट क्लोन करोगे दिखाता हूँ तुम्हें। एक बार मुझे अपना कंसोल ओपन करने दो, कंसोल एक चालू है मेरा, यही कंसोल ओपन कर देते हैं, ठीक है। सबसे पहली जो हमने कमांड चलाई थी कौन सी चलाई थी देख लेते हैं। हमने जो सबसे पहली कमांड चलाई थी वो हमने चलाई थी गिट उसकी गिट क्लोन की, ठीक है। गिट क्लोन तुम लोगों को आता है तो गिट क्लोन से आगे तक यूज़ करता है। हम फिर उसके अंदर घुस गए भैया, हमने फिर चलाई NPM की कमांड, NPM वर्चुअल इन्वायरमेंट की, ये रही कमांड, ठीक है। इसकी जगह तुम अपना कोई और वर्चुअल इन्वायरमेंट दे सकते हो। याद रखना, अगर तुम वहाँ से उस साइड से कॉपी करो तो 3.8 मत करना, 3.9 करना, ठीक है। वर्चुअल इन्वायरमेंट या कुछ और नाम दे देना, जो भी तुम्हारी मर्जी, वर्चुअल इन्वायरमेंट बन जाएगा। उसके बाद तुम क्या करोगे, उसके बाद तुम करोगे अपना CD NPM करोगे, या फिर जहाँ पे भी जाओगे जहाँ पे तुम्हारे पास वो आएगा तुम्हारा manage.py आएगा, वहाँ जाके तुम सबसे पहले करोगे माइग्रेट, ठीक है। मैंने शायद माइग्रेट नहीं डाला यहाँ पे, एक बार माइग्रेट भी डाल देता हूँ। माइग्रेट इंपॉर्टेंट, माइग्रेट कर लेना, ठीक है। शायद मैं भूल के डालना, वेब ऐप बनाने से पहले माइग्रेट कर लेना। हाँ, ये आ गया 4 5 6, ठीक है। हाँ, इधर पिप इंस्टॉलेशन के बाद तुम्हें करना है माइग्रेट बाय मैन वो पाइथन manage.py माइग्रेट, ठीक है। एंड मैंने कमांड की ऐसे की तैसे मार दी है माइग्रेट कर लेना manage.py, ठीक है। माइग्रेट योर ऐप, ठीक है। माइग्रेट योर पीपी सैट लाइफ, ठीक है। माइग्रेट योर ऐप बाय दिस, ठीक है। इतना कर दिया एंड देन उसके बाद तुम क्या करोगे, यहाँ पे आ जाओ। माइग्रेशन के बाद तुम क्या, माइग्रेशन हो जाएगा, बस ख़त्म, फिर सही है। उसके बाद क्या करोगे, तुम बनाओगे अपना वेब पे आओगे, एक नया वेब बनाओगे, ठीक है। वेब पे आओगे, एक नया वेब बनाओगे, ठीक है। अपग्रेड और हेयर वो आ जाएगा, वहाँ पे एक ऑप्शन आएगा इसका
वो ऑप्शन आएगा मैनुअल करने का, ठीक है। तो मैनुअली तुम करोगे, मैनुअली करने के बाद ये तुम्हें बना के दे देगा, ठीक है। तो उसके बाद तुम क्या करोगे, सोर्स कोड चेंज करोगे। सोर्स कोड जाओगे तुम अपना npm वाला सोर्स कोड, ये वाला सोर्स कोड जिसमें तुम्हारे पास manage.py रूट पे है, ठीक है, रूट पे है तुम्हारे पास manage.py। ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है कितनी डायरेक्टरीज इधर उस पर्टिकुलर इस फोल्डर में डायरेक्टरीज, मतलब और फोल्डर्स इधर आ जाते हैं और सारी फाइल्स इधर आ जाती है। जिस फाइल में तुम्हारे पास manage.py हो, पाए हो, तुम्हें वही वाला यूज़ करना है, ठीक है। तो मैंने सोर्स के अंदर, अरे कहाँ हो भाई, कहाँ चले गए तुम, ठीक है, हाँ। तो क्या करना है मुझे, सोर्स के अंदर ना वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर मैं दोनों जगह वो पेस्ट कर दी, ठीक है। फिर WSGI फाइल पे जाऊँगा मैं, ठीक है। एंड में 2 चीज़ें चेंज करूँगा, बाकी सारी चीज़ें हटा दूँगा। 2 चीज़ें मैं सिर्फ चेंज करने वाला हूँ, वो चेंज करने वाला हूँ क्या, एक तो मेरा पाथ जहाँ पे मेरा manage.py है उसका पाथ, ठीक है। एंड दूसरी चीज़ यहाँ पे my site.settings लिखा होगा, यहाँ पे npm.settings करना है। मतलब npm क्या है, npm कौन सा वर्ड लिखना है तुम्हें यहाँ पे, बेसिकली तुम्हें ये वाला वर्ड लिखना है, दिखाता हूँ तुम्हें। ये जो प्रोजेक्ट है ना तुम्हारा, ये जो प्रोजेक्ट है स्टार्ट प्रोजेक्ट का जो तुम लिखते हो, ये npm, सॉरी ये वाला जो npm है, ये जिसके अंदर तुम्हारे पास settings.py है, जहाँ पे तुम्हें फाइल्स में settings.py दिखा है, उस फोल्डर का जो नाम है, ये वाला जो फोल्डर है, तुम्हें उसका नाम लिखना है यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, इतना कर दिया तो उसके बाद क्या करोगे तुम, वर्चुअल इन्वायरमेंट करोगे। वर्चुअल इन्वायरमेंट कहाँ मिलेगा तुम्हें, तुम जाना अपनी फाइल्स पे, ठीक है, 1 मिनट रुको। फाइल्स पे जाओगे, वर्चुअल इन्वी पे जाओगे, ठीक है, माई साइट पे जाओगे, ठीक है। माई साइट पे आके जहाँ पे तुम्हें बिन एंड लिब दिखे, तुम्हें वो वाली चीज़ कॉपी करनी है, ठीक है। कॉपी करोगे अपना नॉर्मली यहाँ पे जाके पेस्ट कर दोगे, ठीक है। वर्चुअल इन्वी फिट हो जाएगा, ठीक है। कैसे करते हैं, ऐसे क्लिक करोगे तो चेंज कर सकते हो उस पर, ठीक है। जो भी लिखा हुआ है, जो भी चीज़ तुम्हें क्लिक करनी है उस पर क्लिक करोगे तो वो कहते हैं वो चेंज हो जाएगा, सिर्फ ये VSGI फाइल को छोड़ के, ठीक है। एंड देन तुम क्या करोगे, तुम अपना स्टैटिक फाइल को डालोगे या फिर तुम अपना मीडिया फाइल को डालोगे। अगर तुमने स्टैटिक फाइल्स यूज़ कर रखी हैं तुम वो भी डाल दोगे, ठीक है। कोई दिक्कत, अब डिलीट करना है डिलीट कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। अब इस तरीके से तुम अपना साइट यूज़ कर सकते हो कहीं पे भी, ठीक है। बस यही है भाई, कैसे अपलोड करते हैं, ठीक है। तो अब तुम यहाँ पे यूज़ कर सकते हो इसको, ठीक है, मतलब तुम प्रोजेक्ट को यूज़ कर सकते हो। तो देख लो, अब कोई दिक्कत है, अब होस्ट कैसे करनी है प्रोजेक्ट को। सर ये इतना कॉम्प्लेक्स क्यों है? भाई होस्टिंग में कॉम्प्लेक्स, मतलब होस्टिंग कॉम्प्लेक्स हो जाती है सर कंपैरिजन टू रिएक्ट वो तो बहुत इजी था। भाई, वो उसमें रिएक्ट कुछ है करना ही भाई, नहीं था, रिएक्ट कुछ है भी भाई, नहीं करना था सर। वो वो एक रिएक्ट बटन है दबाओ भाई। बस, काम खत्म। अभी तो ये फ्रेमवर्क टू फ्रेमवर्क डिपेंड करता है ना, हाँ मतलब भाई कैसा? देख मैं बताता हूँ पीछे का लॉजिक क्या है, ध्यान से सुनना इस चीज़ को, ठीक है। जो जैंगो है वो क्या कर रहे हो तुमने, अभी क्या किया तुमने, अपना जो तुम्हारा जैंगो तुमने फाइल बनाई, तुमने वो उठा के तुमने किसी और के कंप्यूटर पे डाल दिया, ठीक है। तुमने इतना किया है। एंड देन उसके बाद तुमने क्या किया, तुमने उसके अंदर जैसे हम क्या कहते हैं, हमें कोई भी चीज़ चलानी होती है, हम उसको उस हिसाब से हम फाइल्स वगैरह देते रहते हैं ना, तो हमने बस वही चीज़ करी है। हमने दूसरे के कंप्यूटर में चलाने के लिए हमने चीज़ें इंस्टॉल की है, हमने दुनिया भर के गंदे गंदे काम किया, ठीक है। लेकिन रिएक्ट में क्या होता है, रिएक्ट में ऐसा नहीं होता। रिएक्ट में सर्वर अलग चलता है एंड जो प्रोडक्शन होता है ना वो अलग तरीके से चलता है, ठीक है। प्रोडक्शन में तुम एक बिल्ड बनाते हो एंड वो बिल्ड तुम्हारा नॉर्मली जैसे नॉर्मल HTML होता है ना उसकी तरह काम करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं कर रहा, ये एक लिटरली एक प्रोग्राम रन हो रहा है तुम्हारा उस पर्टिकुलर कंप्यूटर पे, जैसे कि पाइथन एनीवेयर है उसका एक कंप्यूटर होगा, उस पर तुम्हारा ये प्रोग्राम रन कर रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो हमने वहाँ पे चेंजेस किया था मैं वो कर देता हूँ, डीबगिंग ट्रू। अभी मैंने यहाँ पे अलाउड होस्ट कर रखा है, इसको मैं रुको 1 मिनट, इसको मैं सेट कर देता हूँ जैसा मुझे चाहिए वहाँ के लिए, ठीक है। हाँ, तो अभी क्या करता हूँ मैं इसको कमेंट कर देता हूँ एंड मैं इसका एक नया बनाता हूँ जिसके अंदर सिर्फ स्टार होगा। स्टार का मतलब है वो सारे होस्ट को अलाउ करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ चलना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्या करूँगा मैं, यहाँ पे डीबग मुझे ट्रू करना है, फॉल्स करना है। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा जो डेवलपमेंट सर्वर है उस पर अगर कोई बंदा आए एंड कोई एरर आए, ठीक है, तो उसको वो लाइक फाइल्स का
वो खोल दे, लाइक उसको फाइल्स दिखाने लगे कि भैया इस फाइल में दिक्कत है, इस फाइल्स में दिक्कत है, ठीक है। वो सारा हैकिंग मतलब वो सारा दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। मैं डीबगिंग यहाँ पे फॉल्स कर देता हूँ, ठीक है। यही चीज़ मैं अपलोड करने वाला हूँ अपने पेज पे, ठीक है। एंड उसके अलावा तो आई गेस आई डोंट थिंक मैंने कोई चीज़ चेंज करी, ठीक है। तो ये चीज़ें जो होंगी मैं पहले से यहाँ पे लेके चलूँगा, ठीक है, ताकि बस मेरा वहाँ पे जाके मुझे सिर्फ 2 ही चीज़ें चेंज करनी, सिर्फ और सिर्फ मुझे इन्वायरमेंट और वो सब डालना रह जाए, उसके अलावा कोई और चीज़ ना करनी रह जाए, ठीक है। तुम चाहो तो तुम यहाँ पर जो तुम्हारा WSGI फाइल है, तुम वो जो फाइल है तुम यहाँ पे भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। वो जो फाइल है तुम यहाँ पे भी कर सकते हो। एंड तुम क्या करना, अगर तुमने यहाँ पे वो फाइल को चेंज किया तो तुम क्या करोगे, तुम अपना फाइल पे जाओगे। मैंने बंद ही कर दिया सब कुछ बहुत तेज़ी से। तुम अपना ऐप पे जाना, ठीक है, ये वेब ऐप जैसे मैंने ओपन किया। एंड तुम क्या करना, नीचे आओगे ना तो यहाँ पे अच्छा ओके ओके ओके, तुम चेंज नहीं कर सकते इसको, ठीक है। तो तुम्हें यूज़ ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ तुम लोगों की सहूलियत के लिए, मैं ये जो मैंने लिखा है ना ये चीज़ कॉपी करके मैं अपने WSGI फाइल में डाल देता हूँ, ठीक है। कहाँ पे, ऐसा कमेंट करके फॉर प्रोडक्शन, ठीक है, ताकि तुम लोग वहाँ पे जाके डायरेक्टली इसको अनकमेंट करो एंड चालू कर दो, ठीक है। याद रखना ये जो चीज़ है ये तुम्हें खुद चेंज करनी पड़ेगी अपनी, ठीक है। बाकी ये तुम्हारे लोकल पे चलाने के लिए। तो अब क्या करूँगा मैं, जब भी कोई चेंज करूँगा यहाँ पे तो डायरेक्टली मैं, ठीक है, ये चीज़ ऐसे हो गई। प्रोडक्शन रेडी, हाँ भैया। हाँ सर, मतलब अभी हम लोग भी कोई गिटहब में चेंज करेंगे तो वो उधर भी चेंजेस नहीं अप्लाई हो नहीं जाएगा? नहीं 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 होगा? नहीं होगा। नहीं। तुम्हें क्या करना होगा, चेंजेस अप्लाई करने के लिए तुम्हें क्या करना होगा, तुम्हें प्रोडक्शन में इस प्रोडक्शन वाली फाइल के अंदर जो भी, मान लो तुमने कोई चेंज किया, दिखाता हूँ मैं तुम्हें चेंज करके, ठीक है, चेंज करके दिखाते हैं। एक चेंज क्या था जो मुझे नज़र आया था, ये था वो कि अगर मैं अपनी उस पे जाऊँ, वेबसाइट पे जाऊँ, कहाँ गई वेबसाइट, ये रही वेबसाइट पे जाऊँ, एक मिनट ये रन होने लगा यार, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। वेबसाइट पे गया अगर मैं, ठीक है, प्रोजेक्ट्स पे गया एंड क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे टाइटल आ रहा है, ठीक है। ये टाइटल क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने भूल से, मैं अगर टेम्पलेट्स में जाऊँ एंड क्रिएट फॉर्म पे जाऊँ तो मैंने भूल से यहाँ पे टाइटल ही छोड़ दिया, ठीक है। मान लो मुझे कुछ इसका नाम कुछ रखना है, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है, मुझे ये करना है। अब मैं इसको क्या करूँगा, मान लो मैंने ये चेंजेस कर दिया, अब मुझे अब इसको पुश करना है तो मैं पुश कर देता हूँ इसको, ठीक है, पुश न्यू चेंजेस। मैंने इसको अपलोड कर दिया गिट पे, ठीक है, मैंने इसको गिट पे अपलोड कर दिया, ठीक है। जितने गिट पे अपलोड हो रहा है हम क्या करते हैं, हम गिट पे एक बार चेक कर लेते हैं कि ये जो अपलोड हुआ ये हुआ या नहीं हुआ, ठीक है, उसके बाद देख लेंगे, ठीक है। कहाँ है भाई, दिख नहीं रहा, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आ गया, ठीक है। मास्टर प्रोडक्शन पे गया मैं, प्रोडक्शन ब्रांच पे गया मैं, ठीक है, प्रोडक्शन ब्रांच के अंदर जाके NPM पे गया मैं, ठीक है। एंड पुश न्यू चेंजेस पे, यहाँ इस पे गया मैं, एंड टेम्पलेट्स पे गया मैं, ठीक है, एंड इस पे गया मैं, तुम देखोगे यहाँ पे आ गया होगा ये क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है। अब देखो, अब मैं अपने पाइथन एनीवेयर पे कैसे काम करूँगा कि मुझे बार बार, अगर मुझे मतलब बार बार ये चीज़ें ना करनी पड़े, बस मुझे एक ही बार चीज़ चेंज करनी पड़े, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा देखना, मैं जाऊँगा कंसोल पे, ठीक है, मैं जाऊँगा कंसोल पे, ठीक है, एंड मैं नॉर्मल गिट यूज़ करूँगा कंसोल के अंदर, कैसा दिखाता हूँ, ठीक है, ठीक है। मैं ls कहाँ पे हो इस टाइम पे, मैं npm पे हूँ, ठीक है, cd --back, ठीक है, मैं अरे cd // ठीक है, मैं आ गया यहाँ पे बाहर, ls कहाँ पे हो, मैं गिट इग्नोर है, हाँ ठीक है। एक बार और बाहर जाके देख लेता हूँ कि क्या ये लास्ट डायरेक्टरी है गिट की, या मैं, हाँ ठीक है, लास्ट डायरेक्टरी थी वो गिट की, ठीक है, सही था। मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यहाँ पे हूँ, मैं प्रोडक्शन इस टाइम पे मेरी ब्रांच है। तो मुझे क्या करना है, देखो तुम क्या करते हो, तुम ये बटन दबाते हो जिससे तुम्हारे जो किसी और ने जो चेंजेस किया होता है वो यहाँ पे आ जाता है, राइट। तो तुम्हें ये जो यहाँ पे जो तुम करते हो, तुम्हें वही वाली कमांड यहाँ पे चलानी है, ठीक है। वो कमांड क्या है मैं दिखाता हूँ तुम को, एक्चुअली मैं कमांड भूल गया यार, मैं यूज़ नहीं करता कमांड्स वो वाली, ठीक है। गेट पुल फ्रॉम अ ब्रांच, git pull documentation, git pull repository, ठीक है, git pull this,
ऐसे कुछ करना होगा तुम्हें, करके दिखाऊंगा मैं तुम लोगों को, टेंशन लेने की बात नहीं है। कोई ढंग की कमांड नहीं मिल रही। ये रहा, गिट फैच, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैं अपना पाइथन एनीवेयर पे जाऊँगा, मैं सीधे चलाऊँगा, सॉरी गिट फैच चलाऊँगा कि GIT गिट FETCH फैच, ठीक है। अब एंटर मार देता हूँ, जितने भी चेंजेस आएंगे वो आ गए होंगे, ठीक है। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि कैसे आए होंगे चेंजेस। मैं अपना एक बार ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। फाइल पे आता हूँ, फाइल्स पे आ गया, ठीक है। फाइल्स पे आया मैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे आया, ठीक है। NPM पे गया, ठीक है। NPM पे जाने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं इस NPM पे कहाँ पे थे, प्रोजेक्ट्स में थे ना, हमने चेंजेस कहाँ किए थे, प्रोजेक्ट्स में किए थे, टेम्पलेट्स में किए थे, टेम्पलेट्स के अंदर प्रोजेक्ट्स में किए थे, उसके अंदर मैंने क्रिएट फॉर्म में किए थे, ठीक है। अब यहाँ देखना तुम, अच्छा अभी भी टाइटल लिया, टाइटल ही है ये प्रोडक्शन में। गिट फैच तो कर लिया हमने, फिर क्यों हो रहा है। प्रोडक्शन में जो चेंजेस आए थे वो आ गए प्रोडक्शन में, राइट। तो मुझे लगता है ना चेंजेस होता नहीं चाहिए। मैं एक बार चेक करता हूँ वेब पे जाके। अच्छा अभी चेंजेस नहीं हुए, तो क्या इसने मास्टर ब्रांच डाली है, रुकना ज़रा, गलत है यार, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो दिक्कत करे प्रोजेक्ट जाओ। अरे लॉगिन करना पड़ेगा। ओ भाई साहब, मैं स्पेलिंग ही भूल गया। ठीक है, तो अब मैं प्रोजेक्ट पे चला जाता हूँ, क्रिएट पे क्लिक करता हूँ, तो ये टाइटल ही आ रहा है, ठीक है। कोई बात नहीं, कर देते हैं इसको सही। कर देते हैं। कैसे करेंगे, हम एक बार गूगल सर्च करेंगे, छोटा सा गूगल सर्च करेंगे कि हाउ टू अपलोड सर्टेन, हाउ टू पुल, हाउ टू देख लेते हैं। पुश पाइथन डिप्लॉयमेंट, हाउ टू गेट योर कोड आउट ऑफ इन एंड दिस, हाउ टू रिफ्लेक्ट योर चेंजेस ऑन अपडेटेड ऑन दिस, ये देखता है, ठीक है। तो इसने क्या किया, जैंगो के अंदर बहुत चीज़ें हैं, यू कैन डायरेक्टली गिट डिप्लॉयमेंट, इसने कुछ ऐसे लिखा है, वेदर यू कैन अपडेट और कॉपी ओवर द कोड इज ओवर डिप्लॉय, अच्छा ऑटोमेटिकली डिप्लॉयड, हाउ यू गेट पुश, ठीक है। ये देख लेते हैं हम। इफ़ यू आर वर्किंग, इफ़ यू वुड लाइक इट विल बी फुली ऑटोमेट कंटिन्यूस सच एज, अच्छा ये तो वो सब है। तो वरना क्या लिखा है, इफ़ यू आर टेकिंग अ बैश कंसोल, तो CD माई फर्स्ट गिट पुल कर दिया तो गिट हो जाएगा। देन यू व्हाट यू हैव टू डू, पुल ऑल योर चेंजेस, देन यू नीड टू रीलोड द साइट विच यू कैन, अच्छा और नहीं तो इससे, ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं। फाइल नेम, थैंक यू, बहुत चीज़ें आई लेकिन हमें कुछ समझ नहीं आई, ठीक है। तो क्या है, कुछ चीज़ें हैं, MKDIR माई साइट GT इनिट, ये हमने बना दिया, साइट हमारी बनी हुई है, हमें ज़रूरत नहीं है। एंड हम क्या करेंगे, हम एक नया फोल्डर बनाएंगे, हम चेकआउट करेंगे। अच्छा कुछ बहुत चीज़ें कर रहा है तो
एक मिनट रुक जाओ, कुछ ढंग का गूगल सर्च करते हैं हम करते हैं पाइथन एनीवेयर हाउ टू अपलोड अ डिफरेंट ब्रांच Django. How to get your pull in? How git pull doesn't upload your file. Deploy Django project. यार कुछ git का ही दिक्कत है और कोई दिक्कत नहीं है, देख लेते हैं. Every git push. हमें ऑटोमेटिकली तो अभी करना नहीं है. ये क्या है? गिटहब रिपोजिटरी इनिट, गिट इग्नोर करने के बाद गिट प्रोजेक्ट डिपेंडेंसीज वगैरह बेकार है. पाइथन कनेक्ट गिट दिस रिमोट दिस ओरिजिनल पुश. ठीक है, ओके. एक काम और कर सकते हैं हम अपना फाइल ही, हम अपनी जो फाइल है हम उसको मर्ज, हम उसको मास्टर के साथ पुश कर वो कर देते हैं. मास्टर खोलेंगे हम, ठीक है. मास्टर जो हमारी मेन ब्रांच है, ठीक है, उसके अंदर सारी चीज़ें हो रही हैं. ठीक है, 5 दिन पहले अपलोड किया मैंने फर्स्ट कमेंट, क्या बात है. ठीक है, कंपेयर एंड पुल करूँगा मैं इसको. ठीक है, कंपेयर एंड पुल करने के बाद मैं जो मेरा प्रोडक्शन है उसको मैं कर दूंगा अपने इसमें मास्टर के अंदर पुश. ठीक है, अगर कोई एरर आया तो मैं उसको सॉल्व करूँगा, वरना मैं डायरेक्टली पुश कर दूँगा. मेरे पास कोई एरर नहीं आएगी क्योंकि मैंने तमीज़ से काम किया. ठीक है, तमीज़ से काम करेंगे हम तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, वरना कोई ऐसा इशू आएगा. ठीक है, अब क्या होगा, मेरा मर्ज के अंदर सारी चीज़ें आ गई. जो मेरा मास्टर ब्रांच है उसके अंदर मेरी सारी चीज़ें आ गई होंगी. राइट, तो अगर मैं अपना मास्टर ब्रांच खोलूँ, npm ओपन करूँ, इसके अंदर प्रोजेक्ट्स पे जाऊँ, प्रोजेक्ट्स के अंदर जाके प्रोजेक्ट्स पे जाऊँ एंड क्रिएट फॉर्म देखूँ तो इसके अंदर वो चेंज होगा, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट है. राइट, एंड अब मैं मास्टर के अंदर करके प्रोडक्शन में ना करके मैं प्रोडक्शन को ही लाइक एक तरह से 2 चीज़ें कर सकते हैं हम. ठीक है, हम प्रोडक्शन को ही मास्टर ब्रांच बना सकते हैं. ठीक है, या फिर हम डायरेक्टली उसको वो कर सकते हैं. ठीक है, तो मैंने जैसे यहाँ पे बना दिया. ठीक है, अब मैं करता हूँ गिट फैच. ठीक है, गिट फैच कर दिया मैंने. आई गेस मास्टर के अंदर जो चेंजेस था वो आ गया. देखो मास्टर वाला चेंज आ गया. ठीक है, अब देखता हूँ मैं अपना प्रोजेक्ट्स में नहीं. एक बार जाके देखता हूँ कि क्या वो चेंज आया है नहीं आया. देखो आ गया, क्रिएट फॉर्म के अंदर कोई चेंज आया है. क्रिएट फॉर्म के अंदर चेंज अभी नहीं आया यार, तो गलत हो गया. तो एक काम करते हैं, वेब पे जाते हैं एंड पेइंग अकाउंट दिस, गो टू डायरेक्टरी दिस, स्टार्ट कंसोलिंग. गिट फैच से हो जाना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ. क्यों नहीं हुआ? मल्टीपल ब्रांचेस की वजह से या प्रोडक्शन में कोई चेंज हुआ. तो अगर मैं करूँ गिट स्विच, गेट SWIT स्विच मास्टर करूँ. ठीक है, अरे सिट स्विच लिख दिया मैंने गिट की जगह. गिट स्विच मास्टर करूँ तो कह रहा है कि प्लीज़ कमिट स्टैश. तो एक काम करता हूँ मैं पहले गिट स्टैश कर देता हूँ. स्टैश STASH स्टैश. प्रोडक्शन अप करता हूँ गिट स्विच मास्टर. ठीक है, यूज़ गिट पुल टू अपडेट योर लोकल ब्रांच कर देता हूँ मैं. गिट पुल हो गया. अच्छा, अब हुआ है चेंजेस भाई साहब, अब हुए हैं चेंजेस. पहले नहीं हुए थे, अब हुए हैं चेंजेस. गिट फेच के बाद गिट पुल करना पड़ता है, उसके बाद ही काम होता है. तो अगर मैं अब जाऊँ, इस बार बंद क्यों कर देता हूँ उसको. ठीक है, अगर मैं अब जाऊँ फाइल्स के अंदर जाके अब मैं वो करूँ, मैनेज करूँ. ठीक है, एंड मैं अपना npm चालू करूँ. npm के अंदर मैं प्रोजेक्ट्स में जाऊँ एंड मैं अपना टेम्पलेट्स में जाऊँ एंड मैं अपना प्रोजेक्ट्स में जाऊँ एंड क्रिएट फॉर्म देखूँ तो यहाँ पे चेंजेस आ जाना चाहिए, जो कि चेंजेस आ चुके हैं. ठीक है, तो अब तुम्हें अगर कोई भी चेंज करना है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ होम नहीं कहूँगा मेरा क्रिएट फॉर्म. ठीक है, क्रिएट फॉर्म की तरह मुझे जगह करना है
ठीक है। तो देखो सबसे पहले मुझे हमें एक बात समझनी है कि मास्टर क्या चीज़ है, प्रोडक्शन क्या चीज़ है। ठीक है, मास्टर एंड प्रोडक्शन एक ही चीज़ है, राइट। मैंने अलग से बनाया, हमें मास्टर के अंदर ये चीज़ करनी थी। ठीक है, तो क्या होगा, मैं मास्टर के अंदर चीज़ें कर देता हूँ। यहाँ देखो मास्टर के अंदर मेरे पास फेच आ गया, देखो फेच हो गया, पुल हो गया। ठीक है, अब क्या होगा, अब मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस कर देता हूँ। जैसे चेंजेस करके देखता हूँ, मैं चेंजेस करता हूँ यहाँ पे कुछ ऐसा, यूज़र लाइक न्यू पुश। ठीक है, ऐसा भी नहीं करता, हम देखते हैं हम कैसे काम करेंगे। ठीक है, ऐसा भी नहीं करते। ठीक है, मान लो मेरे पास जो मेरी जो लेटेस्ट ब्रांच है वो है प्रोडक्शन, लेटेस्ट ब्रांच जो है मेरी वो है प्रोडक्शन। ठीक है, मान लो ऐसी बात है। ठीक है, मैंने प्रोडक्शन में कोई चेंज किया, मैंने करा चेंजेस फ्रॉम प्रोडक्शन। ठीक है, मान लो ये कोई ऐसी ब्रांच है जैसे कि मैंने ये 8 स्टेप 7 स्टेप बनाई थी, वैसी कोई ब्रांच है। ठीक है, मैं ऐसा कर देता हूँ इसको, मैंने यहाँ पे कुछ चेंजेस कर दिया एंड मैं क्या करता हूँ, मैं अब करूँगा इसको पुश कर दिया मैंने। ठीक है, पुश कर दिया मैंने इसको। अब मेरा मेंटालिटी में क्या होगा, मैंने चेंजेस तो कर दिया मैंने, अब मुझे ना अपनी इसको अगर प्रोडक्शन में डालना है तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, मैं अपनी जो मेरी प्रोडक्शन वाली ब्रांच है, जैसे मेरी प्रोडक्शन वाली ब्रांच कौन सी है, मेरी प्रोडक्शन वाली ब्रांच है मास्टर ब्रांच। ठीक है, मुझे उसके अंदर वो नई चेंजेस डालने हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं प्रोडक्शन वाली ब्रांच को नए चेंजेस डालूंगा मास्टर वाली ब्रांच में। ठीक है, फेच नहीं किया क्या मैंने, ठीक है कोई बात नहीं, कर देंगे। ठीक है, कोई पुल रिक्वेस्ट वैसे लग नहीं रहा, ये नहीं आई है, कोई बात नहीं, क्रिएट कर देते हैं, कोई मेजर चेंज नहीं था। ठीक है, क्रिएट आप पुल रिक्वेस्ट कर देते हैं एंड क्या पुल रिक्वेस्ट होगा, मैं करूँगा मास्टर के अंदर, मतलब प्रोडक्शन के अंदर जो भी चेंजेस है वो सारी चीज़ें तुम मास्टर के अंदर डाल दो। ठीक है, तो कह रहा है भैया एक तुमने एक कमिट किया पुश, जो मैंने जस्ट अभी किया था, मैं उसको चेंज कर देता हूँ। ठीक है, मैंने पुश कर दिया उसको। ठीक है, तो अब क्या होगा, मेरा जो भी नया चेंज होगा या जो भी कुछ होगा वो सारा का सारा मेरा मास्टर के अंदर आ जाएगा। ठीक है, मास्टर कौन सी ब्रांच है, मेरी मेन ब्रांच है जो कि मैं प्रोडक्शन में चला रहा हूँ। ठीक है, मेरी प्रोडक्शन ब्रांच में कुछ भी चीज़ें हों, ठीक है, वो चीज़ें मेरी मास्टर ब्रांच में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब क्या होगा, तो उससे मतलब प्रोडक्शन में अपडेट नहीं होगा, प्रोडक्शन अब अपलोड नहीं होगा, जो अपलोड होगा वो तुम्हारा मास्टर ब्रांच होगा। ठीक है, अब क्या होगा, अब तुम अपना सर्वर खोलोगे, सर्वर के अंदर जाओगे, तुम अपना यहाँ पे तुम दो अपना फोल्डर में आओगे, तुम सबसे पहले करोगे क्या, गेट पुश वो गेट फेच। ठीक है, सबसे पहले जो कमांड होगी तुम्हारी वो होगी गेट फेच। गेट फेच से क्या होगा, जितने भी तुम्हारे चेंजेस होंगे ना वो तुम्हारे लोकल होस्ट में आ जाएंगे, जो तुम्हारा ये है ना इस पर्टिकुलर जगह पे आ जाएंगे। ठीक है, एंड देन तुम्हें करना पड़ेगा क्या, गेट पुल। गेट पुल से क्या होता है, गेट पुल से क्या होता है कि जो भी तुमने चेंजेस करे होंगे ना, नहीं सॉरी, तुम उससे पहले करोगे गेट स्टैश, STASH गेट स्टैश कर, गेट होता है गिर नहीं होता, गेट स्टैश करोगे। ठीक है, गेट स्टैश से आया नो लोकल चेंजेस सेफ, शायद हो गए चेंजेस, तो एक बार मैं कर देता हूँ, गेट पुल कर देता हूँ। गेट पुल से करोगे तो आ रहा है ऑलरेडी अप टू डेट। ठीक है, अब एक बार देख लेते हैं पेज को रीलोड करके क्या आ रहा है, क्रिएट अ न्यू कर देते तो देखो आ गया, ये अभी भी नहीं आया यार, ऐसा तो ना होता है यार, बेस्ती ओके, मर्ज तो किया नहीं मैंने यहाँ पे, अब हुआ है मर्ज की सक्सेसफुली मर्ज एंड क्लोज। अब करूँगा मैं यहाँ पे वाले गिट पुल गिट वगैरह। ठीक है, अब मैं सबसे पहले करूँगा क्या, गिट फेच करूँगा, गिट फेच आया, क्या आया, एक चेंजेस आ गया मास्टर वाला। ठीक है, अब मैं करूँगा गिट स्टैश से कोई लोकल चेंजेस नहीं है। ठीक है, अब मैं करूँगा गिट पुल हुआ तो देखना चेंज आ जाएगा। ठीक है, क्या आ गया, फास्ट फॉरवर्ड, एक चेंज आया 3 ये। अब मैं क्या करूँगा, अपने पेज पे जाऊँगा, इसको करूँगा रीलोड, फाइल को फोल्डर का करूँगा रीलोड अब मैं। ठीक है, रीलोड करूँगा, रीलोड करने के बाद क्या होगा, ठीक है, अब मैं इसको पेज को रीलोड करूँगा तो आ गया चेंजेस फ्रॉम प्रोडक्शन, है ना। तो इस तरीके से तुम चेंजेस कर सकते हो एंड अगर हमने इसके आगे कोई चीज़ करी तो हम उसी तरीके से करते हैं। ठीक है, तो अब एक बार दोबारा दिखाऊं फिर क्या, मैं एक बार ये वाला ये पर्टिकुलर चीज़ पुश करने वाला कि किस तरीके से तुम पुश करोगे चीज़ों को। समझा, कोई बात नहीं, दोबारा दिखा देता हूँ। मान लो मैंने एक नई ब्रांच बनाई, ठीक है, न्यू ब्रांच। ठीक है, न्यू ब्रांच बनाई, किसके अंदर से बनाई, मैंने बनाई मास्टर के अंदर बनाई, मास्टर से बनाई। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसके अंदर कुछ चेंजेस कर देता हूँ। जैसे मैंने क्या चेंज किया, मैंने गया भैया HTML पे गया, हेल्पर के अंदर गया, मैंने यहाँ पे गूगल का बटन डाल दिया। ठीक है, ये जो LI है इसके अंदर मैंने इसके अंदर एक और डाल दिया, इसका नाम है गूगल। ठीक है,
GOOGLE, ठीक है। ताकि ये मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूँ ताकि ये मेजर चेंज की तरह तुम लोग देखो, छोटे मोटे चेंज की तरह ना देखो, ठीक है। HTML, बस HTML कर रहा हूँ, गूगल का यार कोई लिंक दे दो, गूगल का लिंक उठाओ, ठीक है। तो मान लो मैंने ये बड़ा चेंज कर दिया, ठीक है, ये बड़ा चेंज हो गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि सारी चीज़ें से चेंज हो जाएगी, राइट। एंड ये जो है यहाँ पे तुम टेस्ट कर रहे हो अपने उस वाले ब्रांच से, ठीक है। यहाँ पे तुम चेक कर रहे हो, कैसे कर रहे हो तुम चेक? अपना जो तुम्हारा NPM है, NPM की सेटिंग्स में तुम्हारी जो सेटिंग्स है वो तुम्हारी लोकल वाली सेटिंग्स है, कि क्या, जैसे कि ये है तुम्हारी जो सेटिंग्स है वो ये वाली सेटिंग्स है, ठीक है, ठीक है, ये वाली सेटिंग्स है। तो तुम्हें पुश करने से, ठीक है, तो तुम्हें मास्टर में भेजने से पहले तुम्हें इसको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। मास्टर पे भेजने से पहले तुम्हें इसको चेंज करना पड़ेगा ताकि कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। तो मैंने मान लो ये चेंज कर दिया, ठीक है। एंड मैं इसको चेंज कर देता हूँ, क्या, न्यू मेजर चेंजेस, ठीक है। मैंने ये ब्रांच बना दी, मैंने ये ब्रांच अपलोड कर दी, ठीक है। ब्रांच को अपलोड कर देता हूँ मैं, ब्रांच अपलोड कर रहा हूँ मैं, ब्रांच अपलोड हो गई होगी, जितनी देर में वहाँ जाऊँगा उतनी देर में हो जाएगी। मैं इस पर्टिकुलर पेज पे आता हूँ, ठीक है, अपने पेज पे आता हूँ, ठीक है। यहाँ देखोगे कह रहा है कि नया न्यू ब्रांचेज आ गए, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करनी है। अब मैं पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करूँगा, ठीक है। तो उसने कहा भैया न्यू ब्रांच से मास्टर के अंदर तुम चेंजेस कर सकते हो, ठीक है, तुम चेंजेस कर दो। तो मैंने चेंजेस कर दिए, ठीक है। तो क्या हुआ, क्रिएट पुल रिक्वेस्ट हुई, क्रिएट पुल रिक्वेस्ट हो गई। आपको ये दोबारा चेक अवेलेबिलिटी करेगा, ठीक है। हाँ, कोई कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं है, ठीक है। हम मर्ज कर देते हैं, वो कमिट मर्ज हो गया, सक्सेसफुल हो गया मर्ज, ठीक है। अब मैं इस पर्टिकुलर उसको बंद भी कर दूंगा तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगा। मैं सीधे जाऊंगा अपने बैश पे, गिट बैश पे, 2 कमांड चलाऊंगा, क्या, एक गिट फेच चलाऊंगा जिससे मेरी जो भी चीज़ें हैं वो आ रही है, ठीक है। 2 जगहों पे चेंज हुई, एक नई ब्रांच बनी, ठीक है, एक ये चेंज हुआ, राइट। तो मुझे क्या करना है, मैं गिट पुश कर देता हूँ, पुल कर लेता हूँ, ठीक है। गिट पुल से क्या हुआ, 2 चेंजेस हुए, क्या, एक ये चेंज हुआ, एक ये चेंजेस हुआ, हो गया, ठीक है। अब मैं वापस जाऊँगा अपने पेज पे एंड इसको मैं रीलोड करूँगा, क्यों, ताकि मैं देख पाऊँ कि क्या चेंज, मतलब ताकि मैं अपने यहाँ पे इस प्रोडक्शन में चेंजेस कर पाऊँ, ठीक है। रीलोड होने दो इसको, रीलोड हो गया। मैं अब पेज यहाँ पे जाऊँगा तो तुम देखोगे यहाँ पे एक नया आ गया गूगल। अब मैं जब इस पर क्लिक करूँगा तो भैया ये कहाँ पे मुझे गूगल पे छोड़ के जाएगा, ठीक है। तो तुम समझ गए कि किस तरीके से तुम्हें चेंजेस करना है अब, कि जैसे तुम प्रोडक्शन पे आने के बाद तुम कैसे चेंजेस करोगे। यही सेम तरीका बाकी जगह पे भी चलेगा। वहाँ पे तुम्हारे पास कोई और तुम्हारे पास वहाँ पे कोई और वो होगा, कोई और तुम्हारे पास वहाँ पे गिट बैश होगा, ठीक है।